साइलेंट मूड क्यों चल रहा भाई? कुछ चर्चा वार्ता, कुछ योग अभ्यास? समय तो हो गया है। जी वो ओम बहन जी, वो मुकेश भैया, ओम, आवाज आ रही है? मुकेश भैया, आवाज आ रही है? रामकृपाल पटेल भाई साहब, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही, बढ़िया आ रही, बढ़िया आवाज आवाज आ आ रही। रही है ना? तो आप जी क्या जी करिए, आप थोड़ा सा शुरुआत करा दीजिए ओमकार से। जी 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 अब योगाचार्य जी जुड़ने वाले हैं। जी। हाँ, तो चलिए। आप ओमकार प्रार्थना करा दीजिए, तब तक वो जी जुड़ जी जाएंगे 10-15। जी जी, बहुत बढ़िया। तो सभी जनों को ओम प्रणाम, वंदे मातरम। जब तक योगाचार्य जी आते हैं तब तक अपन शुरुआत कर लेते हैं। तो बैठ जाइए सीधे, पद्मासन सुखासन में बैठ जाते हैं, कमर को सीधी कर लेते हैं और करेंगे 3 बार ओंकार। ओम। इसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागी भवेत्। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानान उपासिते संजानान उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम। चले हाथों के ऊपर, ओम सभी को ओम जय गुरु। ताड़ासन में खींच देते हैं और कमर को लचीला कर लेते हैं, बाहर मुक्त हो लेते हैं। दाएं बाएं करने के बाद अपन अर्धभू नमन आसन करेंगे। जमीन से माथे को छुआते हैं, वापस बाएं तरफ, वापस
हथेलियों को गर्म करके अपने नेत्रों पे लगा लेते हैं, मालिश कर लेते हैं चेहरे की। हर्बल क्रीम लगा लेते हैं। चलिए, तो अपन अब कुछ खड़े होकर किए जाने वाले व्यायाम करेंगे जब तक योगाचार्य महोदय ही आते हैं। तो खड़े हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। बुद्धि बंद करके चलिए करते हैं अपन ताड़ासन। खींच देते हैं शरीर, अंगूठा मारिए केवल खड़े हो जाए, श्वास को भर लें, वापस आए तो श्वास को छोड़ें, पुनः श्वास को भरें, कम से कम 3 बार करें। प्रयास करें जितनी देर तक रोक सकें स्थिर होकर करें। पुनः करें। पैरों में फासला करते हुए दाएं बाएं कर लेते हैं। नीचे जाए तो श्वास को छोड़ें। चलिए अब करेंगे अपन कटी चक्रासन। सीधे ले जाते हैं हाथ और जाएंगे दाएं तरफ, वापस बाएं तरफ, पूरा शरीर मरोड़ देते हैं, मांसपेशियां पूरी पसर जाती हैं। इसके बाद कमर पे हाथ रख लेते हैं, पैरों में फासला करके कम से कम 10 राउंड कमर को घुमाते हैं, कमर को लचीला कर लेते हैं। शरीर का बेस है कमर, बेस तो पूरा शरीर ही है, लेकिन कमर विशेषतर विपरीत दाएं से बाएं पूरे एकाग्र मन से, जितना एकाग्र मन से करेंगे उतनी फायदा। प्रथम सुख निरोगी काया। इसके बाद करेंगे वायु प्रक्षालन। श्वास को एकदम छोड़ेंगे, दूसरी पोजीशन सीना के पास रखें।
उसके बाद करते हैं और फैसला कर लेते हैं पैरों में, करते हैं कोणासन। दाएं तरफ जाएंगे, एक हथेली आसमान की तरफ, निगाह है अपने ऊपर की हथेली की तरफ। ओम वंदे मातरम, सुप्रभातम पटेल साहब। ओम श्रीमान जी। ओम ओम, बढ़िया लगे हो अरे आप। आप शुरू कर दीजिए, आप दिखाई नहीं रहे थे। अरे अभी आए, हमने देखे पटेल साहब लगे हैं। अरे बहन जी बोले कि जब तक शुरुआत कराओ, जब तक ये वो आचार्य महोदय आते हैं। चलिए हमके चलिए ठीक। सब जने चिमाने बैठे थे। चलिए अब करते हैं अपन त्रिकोणासन, विपरीत। बाएं हाथ से दाएं पैर को छुएंगे, ऐसा कर लेते हैं। निगाह है अपनी ऊपर की हथेली की तरफ। कमर और गर्दन दोनों का तो होता ही है, तो पूरे शरीर का, पैरों का भी, श्वासों के साथ। श्वास रोकना नहीं, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। और आ जाते हैं दूसरी पोजीशन में। हाथों को घुटनों पर रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं हथेलियों को। आराम आराम से करेंगे, थकना नहीं है और रुकना भी नहीं है। धीरे धीरे अपनी शरीर के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी पोजीशन के हिसाब से। बहुत बढ़िया। चलिए कमर पर रख लेते हैं हाथों को, जाएंगे आसमान की तरफ, देखेंगे दूसरी तरफ से। कम से कम 2-2, 3-3 बार कर लेते हैं। अपन अब कंधों पर रखेंगे हाथों को, हनुमान आसन। हनुमान जी की तरह बलिष्ठ बनना है अपन को। सुखी और स्वस्थ बनना है, बीमार दुखी नहीं बनना है। चलिए कर लेते हैं पीटी। योगा डांस। बहुत बढ़िया। चलिए बैठ जाते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम बैठ के करेंगे। ऐसो पैरों में फासला कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंधों के व्यायाम से। इसमें भी श्वास को ऊपर, कंधे ले जाएं तो श्वास को भरें, नीचे आए तो छोड़ें। पांच 6 बार इस तरफ से, इसके बाद विपरीत। कहने लगते हैं कंधों पे भार आ गया, तो अपन कंधों का व्यायाम करते हैं। कंधे मजबूत रहें, सारे काम अपने सॉल्व हो जाएंगे। दबाव दें अपन बाएं तरफ, दाएं तरफ, श्वास छोड़ते हुए। कमर को बच्चों की तरह कर लेना है, मुलायम। अब बैठ जाते हैं अपन पद्मासन में, सुखासन में, और हथेलियों को कंधों पर रख लेते हैं और कोहनी को जोड़ लेते हैं। इसको भी श्वासों के साथ करेंगे अपन। सामने आए तो श्वास को छोड़ें, ऐसे जाए तो श्वास को भरें, कम से कम 10 राउंड। कानों से घिसटते हुए हथेलियों को
आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। विपरीत, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से सभी जने कर रहे हैं, अति सुंदर, श्वासों के साथ। अब करते हैं अपन दाएं बाएं। मैं गर्दन की जिस तरफ कोहनी उसी तरफ गर्दन, और अपन गर्दन को स्थिर कर लेते हैं, केवल कोहनी हलेंगी, गर्दन को सीधे एक जगह निगाह टिका देते हैं, गर्दन नहीं जाएगी हाथों की तरफ, केवल हाथ जाएंगे। बहुत बढ़िया, कमर बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाती है, झुकने में उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं ऊपर और श्वास भरते हुए दबाव देते हैं अपन गर्दन के पीछे से। बहुत बढ़िया, ताकत लगा दें, श्वास भरे रहें, हथेली को यहाँ ले जाए तो श्वास को छोड़ दें, पुनः भरें, आनंद लें। पटेल भाई साहब जी, हमारे योगाचार्य जी जुड़ गए हैं, अब उनको आमंत्रित करती हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है उनका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, आज के हमारे योगाचार्य जी को मैं आमंत्रित कर देती हूँ। आज हमारे साथ आदरणीय योगाचार्य श्री दयाशंकर जी, प्राकृतिक चिकित्सक, योग पोषण सलाहकार, और आदरणीय योगाचार्य जी बहुत ही अच्छा योग, आहार और एक्यूप्रेशर, यज्ञ और भी प्राकृतिक चिकित्सक में भी उनके बहुत बड़ा उपलब्धि है उनकी। वो आज हमें काशीपुर उत्तराखंड से है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ योगाहार मंच पर। जी ओम। जी दयाशंकर जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन हो गया, माइक ऑन कर दीजिए। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है सब लोगों तक? जी जी, बिल्कुल आ रही है। बहुत बढ़िया आवाज आ रही, अच्छे दिख भी रहे हैं। भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। और दयाशंकर भाई साहब, अब हमारे सदन में हमारे पटेल भाई साहब ने योगिंग जॉगिंग तो कर दी है और थोड़े सूक्ष्म व्यायाम भी कर दिए, बाकी अब आप अगला सत्र आरंभ करें। जी, चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा परिचय की दृष्टि से, मेरा नाम योगाचार्य दयाशंकर, काशीपुर उत्तराखंड से हूँ और वर्तमान में अपना दया प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र के नाम से केंद्र चलता है। रंजा बहन जी से कल रात बात हुई थी इस विषय में, और अब तक आदरणीय भाई मुकेश रघुवंशी जी आपको प्रत्येक रविवार को योग सत्र आपके लेते रहे हैं। कल उनसे ही वार्तालाप हुआ था। तो चूंकि आपकी कक्षा निरंतर चलती रहती है और जैसे कि मैं पढ़ रहा था, 1007वां सत्र है ये आपका रविवार का, तो इसका अर्थ है कि पिछले कई वर्षों से लगातार आपका ये सत्र चल रहा है। और जब लगातार सत्र आपका चल रहा है तो सभी जो हमारी योगिक क्रियाएं होती हैं आप सभी उसमें पारंगत होंगे, करते होंगे। तो आज हम प्रयास करेंगे कि कुछ नई चीजों को इसमें शामिल किया जाए, सीखा जाए। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी भाई जी, साहब, बहुत अच्छे तरीके से रख चुके हैं और 7 बजे तक अपना सत्र चलेगा और इसमें हम प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसी चीजों को जोड़ लिया जाए
जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन कार्य जो हम कर रहे हैं, प्रतिदिन की जो चीजें हैं उसमें हमको शामिल कर सके और लाभ उठा पाए। क्या प्राणायाम सत्र हमारा प्रारंभ हो चुका है बहन जी? जी नहीं नहीं जी, ठीक है, प्राणायाम तो हम 6:30 की बात करते हैं। 6:30 के बाद करते हैं। हाँ तो जी। आज तो जो हमारा सत्र रहेगा फोकस हम करेंगे प्राणायाम पर, क्योंकि जो हमारा सबसे मुख्य चीज है वो प्राणायाम ही है। सबसे पहले गर्दन कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। अपना सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी आसन में बैठ जाएं। अंगूठा और पहली उंगली को आपस में मिलाएंगे, 3 उंगलियां सीधी, और हाथों को मोड़कर अपने घुटनों पर रखेंगे। गर्दन कमर को सीधा रखेंगे, आंखें बंद कर लें। गहरा लंबा श्वास प्रश्वास करेंगे और गहरे लंबे श्वास प्रश्वास के साथ शरीर, मन, मस्तिष्क तीनों को शांत व एकाग्र कर लेंगे। चेहरा सहज, मन प्रसन्न। गहरे लंबे श्वास प्रश्वास के साथ अपने को सहज करने का प्रयास करना है, शांत होने का प्रयास करना है, अंदर से शांत हो जाना है, मौन हो जाना है। अब अपने ध्यान को एनस पार्ट के पास में मूलाधार चक्र पर केंद्रित करेंगे और सांस को गहरा भरते हुए दीर्घ ओमकार का उच्चारण। अपने ध्यान को स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित करेंगे। नाभि पर मणिपुर चक्र। हृदय पर अनाहत चक्र। कंठ, गले पर विशुद्धि चक्र। मस्तक पर आज्य चक्र। सिर पर सहस्रार चक्र। आंखों को बंद ही रखें, दोनों हाथों को उठाएंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे।
तेजी के साथ में रगड़ें और थोड़ा तेज रगड़ें। अब गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। ओमकार का पवित्र उच्चारण करने से जो दिव्य ऊर्जा मिली है उसको आत्मसात करें, महसूस करें। हथेलियों का स्पर्श चेहरे पर कराएं, गला, कंधा, भुजाएं, सीना, पेट, कमर, कूल्हे, जंघाएं, घुटने, टखने, पैर सही पर स्पर्श करेंगे और हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे आंखों को। ये हमारे योग सत्र के शुरुआत, जब भी हम योग सत्र की शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम अपने चक्रों को एक्टिव करते हुए हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आप सभी साथी अपना भस्त्रिका प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। 5 मिनट हम भस्त्रिका करेंगे और इसके साथ साथ कुछ नई चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ करेंगे अपने स्थान पर भस्त्रिका प्राणायाम। आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे और मुझे सुनते रहेंगे। क्या मेरे हाथ, कोई भी एक भाई या बहन वहां से हाँ या ना बोलेंगे? मेरे हाथ सबको दिख रहे हैं? जो मैं हाथ की मुद्रा बना रहा हूँ सबको दिख रहा है क्या? जी 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 जी। ठीक है। अब क्या करना है कि जिन लोगों को मस्तिष्क से संबंधित कोई भी समस्या रहती है सभी लोग अपने स्थान पर भस्त्रिका करते रहेंगे और मुझे सुनते रहेंगे। अभ्यास को कोई नहीं रोकेगा। जिन लोगों को मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं? किसी को माइग्रेन पेन है, सर दर्द है, किसी को डिप्रेशन की समस्या रहती है, किसी को भूलने की समस्या हो रही है, इत्यादि जो समस्याएं हैं उन लोगों को जो प्राणायाम करना है, अंगूठा और पहली उंगली को मिलाएंगे आपस में, 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। ये बनेगी हमारी ज्ञान मुद्रा। इस प्रकार से बैठना और इसी में हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे। दूसरी मुद्रा आएगी जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे को पहली जो फर्स्ट फिंगर आएगी तर्जनी, अंगूठे के मूल में इसको लगाएंगे, अंगूठे से दबा देंगे और 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। इस प्रकार से ये बनेगी हमारी वायु मुद्रा। इस प्रकार से हम बैठेंगे। किन लोगों को लगानी है? जिन लोगों को का पेट ज्यादा खराब रहता है, किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को जबड़ा अकड़ने की शिकायत है, या किसी कोई व्यक्ति पैरालाइज हो जाता है, कोई पेशेंट, तो ऐसे लोगों को हमें वायु मुद्रा में ही प्राणायाम का अभ्यास कराना है। उसके बाद में तीसरी मुद्रा आएगी हमारी, अंगूठा और मध्यमा उंगली को आपस में मिलाते हैं। इस प्रकार से जो हमारी मध्यमा उंगली है ये हमारी आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये कहलाएगी हमारी आकाश मुद्रा। क्या प्रॉपर हाथ दिख पा रहे हैं? अंगूठा और मध्यमा उंगली आपस में मिलेंगे, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। इस प्रकार से मोड़ करके हम हाथों को रखते हैं। ये कहलाती है हमारी आकाश मुद्रा। ये दांतों से संबंधित है। किसी को दांतों की समस्या होना शुरू हो गया, दांतों में कैविटी होना शुरू हो गया, ठंडा गर्म पानी लगना शुरू हो गया, किसी के दांत हिलने प्रारंभ हो गए हैं, तो उन लोगों को क्या करना है? इस मुद्रा में बैठ करके प्राणायाम, जो भी प्राणायाम करेंगे, कपालभाति करेंगे, भस्त्रिका करेंगे, तो इस मुद्रा में बैठना है। और क्या कर सकते हैं? जिनको दांतों की समस्या हो रही है, 1 गिलास पानी है, उसमें 8 से 10 पत्ते अमरूद के जो नए वाले पत्ते होते हैं उनको डाल करके उबालना है। और जब उबलते हुए आधा गिलास पानी रह जाता है उसको छान लें और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके उससे 2 से 3 बार कुल्ला कराइए, तो आप देखेंगे कि दांतों की सड़न भी, जिनको दांत सड़ना प्रारंभ हो गए थे वो भी धीरे धीरे रिकवरी होना प्रारंभ हो जाती है। तो जिनको दांतों की समस्या है आकाश मुद्रा में उनको अभ्यास करना है। भस्त्रिका प्राणायाम लगातार करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। अगली मुद्रा आती है, इसी मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल में लगाते हैं। इस प्रकार से इसको अंगूठे से दबा देते हैं, 3 उंगलियां सीधी रहती है। ये बनती है हमारी शून्य मुद्रा, जिसे कहते हैं हम शून्य मुद्रा, जीरो पोस्चर कहेंगे।
ये कानों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जिनको कम सुनना प्रारंभ हो गया है, कानों में खाज आती है, कान में किसी प्रकार की फोड़ा फुंसी इत्यादि आ रहे हैं, तो कान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, इस मुद्रा में बैठ करके उनको अभ्यास करना है। और जिन ग्रंथों में इस मुद्रा का वर्णन दिया गया है, बताया गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से बहरा हो चुका है, जिसके कान पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, यदि वह व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन 1 घंटा इस मुद्रा को लगाना प्रारंभ कर दे, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम करे, या कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आयु बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो प्राणायाम करने में असमर्थ हैं, 90 साल से प्लस के हैं, तो वो केवल ऐसे रहें, दिन में 24 घंटे में 1 घंटे भी इस प्रकार की मुद्रा लगती है, तो कुछ ही दिनों के अभ्यास से बहरा व्यक्ति भी सुनना प्रारंभ कर देता है। और यदि इस मुद्रा के साथ में हम प्राणायाम का अभ्यास और करेंगे तो रिकवरी बहुत तेजी से होती है। तो ये रही हमारी शून्य मुद्रा। अगला जो हमारी अनामिका उंगली है, ये पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है। इस उंगली को जैसे ही हम अंगूठे से लगाते हैं तो ये कहलाती है हमारी पृथ्वी मुद्रा। इसको इस प्रकार से बैठते हैं। इसके क्या लाभ है? सबसे पहले ये मुद्रा शरीर की वीकनेस, कमजोरी को दूर करती है। जिन लोगों को लगता है कि हम खाते पीते बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी शरीर में वीकनेस रहती है, तो इस मुद्रा का प्रयोग करेंगे। किसी को आंखों की किसी प्रकार की कमजोरी हो रही है, शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो रही है, यदि किसी शरीर के अंदर में किसी भी विटामिन की कमी है तो डॉक्टर कहेंगे कि इस प्रकार के ये कैप्सूल लीजिए, मेडिसिन लीजिए, तब आपके शरीर के अंदर विटामिन की पूर्ति होगी। लेकिन ये जो मुद्रा है हमारी पृथ्वी मुद्रा, इसका 1 घंटा प्रतिदिन अभ्यास करने मात्र से शरीर के अंदर जो भी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाती है। दूसरी ये मुद्रा क्या करती है कि भूख और प्यास को नियंत्रित करती है। इसका मैंने बहुत सारे लोगों पर इसका प्रयोग किया है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा अपना प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, तो हम लोगों पर रिसर्च करते रहते हैं। ये मुद्रा जिस दिन उपवास होता है तो उस दिन बहुत ज्यादा काम होती है। और सबसे ज्यादा बहनों के लिए जिस दिन उनका करवा चौथ का उपवास होता है तो उस दिन उनको भूख प्यास थोड़ा सा ज्यादा लगती है। तो केवल इस मुद्रा को लगाने से, बहुत सारी बहनों ने बताया कि गुरुजी आपने जो मुद्रा बताई थी उसको हमने लगाया तो जो हमें वीकनेस आ रही थी, चक्कर आ रहे थे भूख के कारण, और इसको जैसे ही हमने 5-10 मिनट लगाया तो हमें ऐसा लगा कि हम जैसे शायद भोजन कर चुके हैं। तो एक बहुत अच्छी मुद्रा है। कई बार हम कहीं बाहर जा चुके हैं, बाहर जा रहे हैं, यात्रा में हैं और हमें लग रहा है कि भूख है, प्यास है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, तो बस बैठे बैठे इस मुद्रा को लगाइए, आपकी भूख प्यास शांत हो जाएगी। तो बड़े ध्यान से सुनना इन 2 मुद्राओं को। ये मुद्रा वजन बढ़ाने का भी कार्य करती है। लगातार भस्त्रिका करते रहेंगे। आज थोड़ा सा अपना सत्र प्राणायाम का ज्यादा रहेगा क्योंकि आपको सिखाना है, इसलिए प्राणायाम ज्यादा रहेंगे। आप लोग प्राणायाम करते रहेंगे, मैं आपको यहाँ पर सिखाता रहूंगा। तो ये वजन बढ़ाने का कार्य भी करती है हमारी पृथ्वी मुद्रा। यदि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम अंडर वेट हैं तो उस मुद्रा को 1 घंटे प्रतिदिन लगाएं। प्राणायाम करते समय जब भी हम खाली बैठते हैं, टीवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस मुद्रा को लगाएंगे। 3 से 5 किलो वजन हमारा बढ़ जाता है 1 महीने में। अलग से कोई भी नया आहार जोड़े, मीन्स हमें कुछ नहीं खाना है, केवल इस मुद्रा के लगाने मात्र से 3 से 5 किलो वजन बढ़ेगा। ठीक है। अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे केंद्र पर एक हमारी थेरेपिस्ट है बच्ची, वो अंडरवेट रहती थी हमेशा, 40 से ज्यादा से कई वजन नहीं बढ़ता था। फिर मैंने उसको बताया, मतलब बेटा आप एक काम करो, इस मुद्रा को लगाना प्रारंभ करो। और अभी 3-4 दिन पहले ही वो मेरे केबिन में आई, वहीं पर वेटिंग मशीन रखी रहती है, वो उस पर खड़ी हुई और बहुत ज्यादा खुश हुई। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब गुरुजी आपने मुझे बताया था पिछले महीने, तो मेरा 3 किलो वजन बढ़ गया है। मतलब क्या खाया आपने, आहार में क्या परिवर्तन किया? बोले मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन चूंकि आप बताते हैं तो मैंने आपके कहे अनुसार
केवल इस मुद्रा को, इसमें मैंने प्राणायाम किया और घर में जब मैं खाली होती थी या सेंटर पर जब मैं खाली होती पैसे नहीं होते तो मैं इस मुद्रा को लगा कर बैठती हूँ। मैंने लगभग 1 घंटा प्रतिदिन इस मुद्रा को लगाया और मेरा 3 किलो वजन बढ़ गया है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, 3 से 5 किलो वजन इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन समस्या क्या रहती है, सबसे ज्यादा घटाने की समस्या रहती है। लोग कहते हैं जी बढ़ तो जाता है लेकिन घटता नहीं है। तो घटाने के लिए भी निश्चिंत रहना है। इसी उंगली को अंगूठे के मूल में लगा देंगे ऐसे, और अंगूठे से इसको दबा देंगे। ये बन जाएगी अब हमारी सूर्य मुद्रा, सन पोस्चर बन जाएगी। बहुत ध्यान से देना है। अगर हम इसको आपस में मिला करके रखेंगे तो वजन बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, और इसको दबा देंगे अंगूठे के जड़ में लगा करके, रूट में, तो ये वजन को घटाएगा। तो ये मुद्रा रहेगी हमारी सूर्य मुद्रा। इससे हमारा वजन घटेगा। किसी को भी थायराइड की समस्या है उन लोगों को भी इसी मुद्रा को लगा करके बैठना है। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अभ्यास है। केवल इस मुद्रा लगाने से कुछ मत कराइए किसी व्यक्ति को, ना प्राणायाम कराओ, कुछ मत कराओ। केवल इस मुद्रा को 1 घंटे लगा दीजिए, आप देखेंगे 3 से 5 किलो वजन अपने आप कम हो चुका है। इन सब चीजों को आप नोट कर लेना, लिख लेना, और फिर सब लोगों पर प्रैक्टिकल करना प्रारंभ करें। क्योंकि जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं केवल पढ़ करके नहीं बता रहा हूं, इन सब चीजों पर मैंने शोध किया है, परिणाम लिए हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। अगली मुद्रा आएगी अंगूठा और सबसे छोटी जो उंगली है हमारी, जो हमारी कनिष्ठ उंगली है, ये हमारा जल का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान दीजिए, जब आप कभी विद्यालय में पढ़ते थे, आज भी छोटे बच्चे होते हैं, तो जब भी उनको मूत्र वेग होता है तो वो क्या कहते हैं, संकेत देते हैं इसका, है ना। तो हमारे जो प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी उसको नष्ट भ्रष्ट तो किया गया, लेकिन कुछ परंपराएं आज भी चलती आ रही हैं। जब हमें मूत्र वेग होता है, अब भी हम कहीं अपने मित्र मंडली में बैठे हुए हैं और हमें लगेगा तो हम सीधा संकेत देंगे हल्का सा, वहां से चले जाएंगे। तो मूत्र वेग के लिए हम इसी उंगली को क्यों खड़ा करते हैं, कोई और दूसरी उंगली भी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो उंगली है ये शरीर के अंदर जो पंच तत्व हैं उसमें जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो यदि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है, अब ध्यान दीजिए, यदि किसी व्यक्ति को बहुमूत्रता की समस्या हो रही है, किसी को किडनी की समस्या हो रही है, किसी को बार बार बुखार आता है, बार बार दस्त लग जाते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, या किसी को भूलने की समस्या हो रही है, बार बार उसको संक्रमण हो जाता है, इतनी सारी समस्याओं में से किसी एक समस्या से व्यक्ति या एक से अधिक समस्याओं से जूझ रहा है, तो इसका कारण है कि शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के टेस्ट लिख देंगे, लेकिन डॉक्टर कभी ये नहीं बताता कि भाई शरीर के अंदर पानी की जांच कराइए, आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो रही है, और पानी की मात्रा कम होगी तो ये समस्याएं शरीर में होंगी। तो क्या करना, केवल इस मुद्रा को लगाना, अंगूठा और सबसे छोटी उंगली को, और इसी में हमने भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम करना है। तो ये थोड़ी मुद्राएं हैं, अभी 2-3 मुद्राएं बताता हूं। आप कपालभाति प्राणायाम प्रारंभ कर दीजिए। 10 मिनट अपना भस्त्रिका का अभ्यास हो चुका है, तो लगातार आप कपालभाति करेंगे बैठे बैठे। 3 मुद्राएं और बताता हूं मैं आपको। जो हमारे अनामिका और कनिष्ठ उंगली है, इसको अंगूठे से मिलाएंगे और 2 उंगलियां सीधी रहेंगी इस प्रकार से। ये हमारी प्राण मुद्रा बनेगी। जिन लोगों को भी हार्ट की समस्या है, बीपी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ चुका है, तो इस मुद्रा को लगाना है, और इसी मुद्रा में बैठ करके आपने भस्त्रिका प्राणायाम या कपालभाति प्राणायाम करना है। और चीज आपको ध्यान होगी, जैसे कि आपको जो भी आपके ट्रेनर बताते हैं कि जिनको भी बीपी इत्यादि की समस्या है तो उनको कपालभाति प्राणायाम धीमे स्ट्रोक के साथ में करना है। तीसरी उंगली को और मिला लेते हैं इसमें इस प्रकार से, लास्ट की 3 उंगलियां अंगूठे से मिली हुई और 1 उंगली सीधी। ये हमारी जिनको भी डायबिटीज की, शुगर की समस्या है, उनको इस मुद्रा के साथ में अभ्यास को करना है। तो प्राणायाम जब हम करेंगे तो प्राणायाम करते रहेंगे, और प्राणायाम करते समय यदि इन मुद्राओं को हम लगाते हैं तो फिर हमारा अब बढ़ जाता है। एक अंतिम मुद्रा मैं आपको बता रहा हूं, जिनको दर्द से संबंधित समस्या रहती है, कोई भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी प्रकार का दर्द है,
पहली उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएंगे इस प्रकार से, और मध्यमा अनामिका उंगली को अंगूठे से मिला लेंगे। केवल छोटी उंगली फ्री रहेगी, इस प्रकार से लगाना है। ये कहलाएगी हमारी अपान वायु मुद्रा। इस मुद्रा में बैठ करके जिनको दर्द की समस्या रहती है। और एक अंतिम मुद्रा, जिन लोगों को स्नोरिंग प्रॉब्लम होती है, खर्राटे लेने की समस्या होती है, केवल 1 सप्ताह के अभ्यास से खर्राटे लेने की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाती है। कैसे करना है? वज्रासन में बैठ जाते हैं। जो लोग बैठ सकते हैं, जिनको घुटने में समस्या नहीं है, वज्रासन में बैठ जाएं। जिनको समस्या है वो ना बैठें। कोई भाई योगिक जॉगिंग का अभ्यास कर रहे हैं, तो योगिक जॉगिंग का अभ्यास आप नियमित करते ही करते हैं, क्योंकि जो आज का आपका सत्र है, कुछ चीजें नई मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको प्रथम बार सुनने को मिलेंगी। तो आज सीखने का दिन है। अभ्यास थोड़ा आज प्राणायाम पर फोकस कर लीजिए। क्या करना, सभी उंगलियों को आपस में ऐसे फंसा लेंगे, ठीक है। और जो हमारा राइट अंगूठा है उसको पीछे से लॉक करेंगे और लेफ्ट अंगूठा खड़ा रहेगा। क्या स्पष्ट देख पा रहे हैं? और इसको अपने आराम से रख लीजिए। ये बनेगी हमारी लिंग मुद्रा। जिनको खर्राटे लेने की समस्या है, आज रात से ही उन पर इसका आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। 15 से 20 मिनट सोने से पहले रात्रि को केवल लिंग मुद्रा में बैठाइए उस व्यक्ति को, वज्रासन में। केवल एक काम, ओनली लिंग मुद्रा लगा करके वज्रासन में बैठना। आप देखेंगे कि 1 सप्ते में उस व्यक्ति के या तो खर्राटे समाप्त हो गए हैं या 70, 80, 90% की कमी आ गई है। साथ में ये अंगूठे का उभरा हुआ भाग इतना, इसको प्रेशर दिलवाएं अंगूठे की सहायता से, दोनों हाथ में, दोनों तरफ। साथ में जो हमारा उज्जाई प्राणायाम आप करते होंगे दिन, उनको उज्जाई प्राणायाम करा दें। और नासिका में देसी गाय का घी या बादाम रोगन तेल 2-2 बूंद रात को डालें। तो ये 1 सप्ते में स्नोरिंग की, खर्राटे लेने की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब ये हमारा मुद्रा का प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अब कपालभाति प्रारंभ करेंगे। और अभी कोई भाई कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे क्या इसमें मुझे? यदि किसी का कोई प्रश्न हो फिर अगले सत्र पर चलते हैं। वो लिंग मुद्रा दिखाई ना, वो जरा दिखाओ ना ऐसी करके। देखिएगा, हाँ, अब मेरे हाँ, हाथ आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे। इस प्रकार से हम हाथों को आपस में फंसाते हैं। ध्यान देना है, हमारा राइट वाला है वो अंगूठा पीछे जाएगा, सारी उंगलियां आपस में मिली रहेंगी, और जो हमारा लेफ्ट वाला अंगूठा है ये खड़ा हो जाएगा। हाँ, अब दिख रहा है स्पष्ट? हाँ, दिखा। हाँ, इसको आराम से अपनी गोद लेना है, ऐसे गर्दन कमर सीधी करके बैठना है, बस कुछ नहीं करना, 15 से 20 मिनट के लिए। और जब आपको का सत्र चलता है और उज्जाई प्राणायाम का आप अभ्यास कराते हैं, तो इस वज्रासन में बैठ करके और लिंग मुद्रा लगा करके यदि आप उज्जाई कराएंगे तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। पाँव तक दर्द होता है ना, उसके लिए जो मुद्रा दिखाई ना, वो दिखाइए। और एक दर्द के लिए हाँ जी, देखिएगा, जो हमारी पहली उंगली है, फर्स्ट फिंगर, इसको अंगूठे के मूल में लगाते हैं ऐसे करके, और मध्य दूसरी तीसरी उंगली को अंगूठे से ऐसे मिला देते हैं। सबसे छोटी उंगली हमारी फ्री रहती है, ये वायु मुद्रा, और ये दोनों उंगली अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा बनती है, और ऐसे करके रहता है। स्पष्ट दिख रहा है क्या? हाँ जी जी। ठीक है। और किसी मुद्रा में किसी को कोई कंफ्यूजन हो? कंफ्यूजन नहीं है, जल मुद्रा के बारे जरा फिर से। जल मुद्रा के बारे में, यदि शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है तो अंगूठा और सबसे छोटी उंगली को मिलाएंगे, बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी ऐसे। यदि पानी की कमी हो रही है, यदि पानी की मात्रा ज्यादा हो रही है, और ज्यादा होगी तो क्या होगा,
बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होगी, उसमें क्या करना, इस छोटी उंगली को अंगूठे के रूट में ऐसे दबा करके रखना और 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। ये कहलाएगी हमारी जलोदर नाशक मुद्रा। मिलाएंगे तो जल मुद्रा या वरुण मुद्रा, और नीचे दबा देंगे तो कहलाएगी हमारी जलोदर नाशक मुद्रा। ठीक है। ओम ओम ठीक। तो यहाँ पर हम मुद्रा प्रकरण को समाप्त करते हैं, और आज का जो हम एक टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं हम दर्द को लेकर के, क्योंकि दर्द आज के समय में एक ऐसी समस्या है कि हर घर में किसी ना किसी व्यक्ति को, किसी को माइग्रेन मिल जाएगा, किसी को सर्वाइकल, किसी को कमर दर्द, किसी को साइटिका, किसी में घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द इत्यादि। या फिर आप लोग जो किसी एक बीमारी को बोलते हैं उसको लेकर के चर्चा करते हैं, या दर्द पर चर्चा की जाए, आप बताएंगे। घुटने के दर्द पे। जी ओम, दर्द के तो अभी आप लोग कपालभाति करते रहेंगे, और क्या करेंगे, घुटने के दर्द के लिए जो हमारी मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, इसका जो बीच वाला जॉइंट है, ये जोड़, इसको दबाते हुए कपालभाति करेंगे और इसको प्रेस करते रहेंगे। मिडिल फिंगर लेंगे, इसका जो बीच वाला जॉइंट है 1 मिनट इसको दबाएंगे और कपालभाति करेंगे। उसके बाद में जो हमारा रिंग फिंगर है इसको दबाएंगे, बीच वाला जॉइंट, और कपालभाति करेंगे। 1 मिनट कपालभाति और 1 मिनट इसको ऐसे करके दबाते रहेंगे। कभी ऐसे दबाना है, कभी इसको ट्विस्ट करके दबाना है, 2 बार दबाना है। ऐसे बीच में पकड़ करके दबाना, देखिए मैं पास करके दिखा रहा हूं आपको, लिया और ऐसे दबाना, और यहाँ इस प्रकार से दबाते हुए, ट्विस्ट करते हुए दबाना, और साथ में हमारी कपालभाति चलती रहे। कपालभाति प्राणायाम को कभी भी अकेले नहीं करना, हमेशा या तो हम आसन के साथ में कपालभाति करेंगे, या फिर कपालभाति करते करते एक्यूप्रेशर करेंगे। क्लियर? कोई और दर्द पूछिए। हेलो, शोल्डर का दर्द सर ओम। यदि शोल्डर का दर्द होगा तो आपने क्या करना, जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे के पीछे वाले भाग को, जो नाखून वाला भाग है, यहां से लेकर के ये लास्ट जहां पर हमारी हड्डी हो जाती है, पूरा इसको ऐसे दबाते हुए इस प्रकार से करना, यहां से यहां तक। जी जी। तो यहां से यहां तक ये गड्ढा आएगा, और फिर यहां से घूम जाएंगे और फिर नीचे आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर या तर्जनी और मध्यमा के बीच में जो ये स्पेस आएगा, यहां से यहां तक का जो पूरा एरिया है, ये हमारा शोल्डर पेन या सर्वाइकल पेन का हिस्सा है। इसको यहाँ पर ऐसे प्रेस करते हुए ऐसे 5 मिनट कपालभाति करेंगे, यहां से इसको दबाते रहेंगे इस प्रकार से, और फिर यहां से ऐसे करके दबाएंगे। और साथ में कपालभाति रहेगी। और क्या करेंगे साथ में, अभी ध्यान थोड़ा सा पीछे जाइए। जब मैंने सत्र को प्रारंभ किया था तो आपको अलग अलग चक्रों पर ध्यान लगाते हुए अभ्यास कराया था। 7 चक्र होते हैं, सबको जानकारी है। अब मान लीजिए आपको दर्द है, तो आपका दर्द का संबंध किससे आएगा, नर्वस सिस्टम से आएगा। नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कौन करेगा, आपका आज्य चक्र। आज्य चक्र जब आपके दर्द को कंट्रोल करेगा, कोई भी पेन है बॉडी में, घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, सर्वाइकल है, साइटिका है, उसको सबको कौन कंट्रोल करेगा, आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है हमारा आज्य चक्र, और आज्य चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है ओम। क्या होता है, ओम। तो हम क्या करेंगे, ओम का मानसिक जप रहेगा, हम कपालभाति करेंगे और बिना बोले क्या करेंगे, प्रत्येक स्ट्रोक के साथ में मानसिक ओम का जप रहेगा। ठीक है,
तो नीचे आएंगे, हमारा विशुद्धि चक्र आएगा। ये किसको से संबंध होगा? जिनको थायराइड की समस्या है, तो उनको क्या करना है, थायराइड का अंगूठे को जैसे हम लोग ऐसे करते हैं तो ये पूरा भाग उभर करके आ जाता है यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर प्रेशर देते हुए पूरे अंगूठे को नीचे, जो अंगूठे का पहला जोड़ है यहां से लेकर के यहां तक का पूरा जो एरिया आएगा, ये सर्वाइकल एरिया आएगा, इसको यहाँ पर प्रेशर देना है और ध्यान को केंद्र रखना है अपने कंठ पर। और इसका होता है हम, क्या होता है बीज मंत्र? हम होता है। तो प्रत्येक स्ट्रोक के साथ में हम का उच्चारण करते रहेंगे और साथ में इस पर प्रेशर देते रहेंगे। और कपालभाति का स्ट्रोक, 3 क्रियाएं एक साथ चलेंगी। कपालभाति का स्ट्रोक लगेगा और प्रत्येक स्ट्रोक के साथ में हम का प्रयोग करेंगे और इसको दबाएंगे। 3 काम चलेंगे थायराइड वालों के लिए। ठीक हो गया? जिनको दर्द है वो अपने दर्द के पॉइंट दबाएंगे, घुटने में दर्द है तो यहाँ पर दबाएंगे, सर्वाइकल पेन है तो यहाँ से यहाँ तक दबाएंगे और साथ में हमारा ओम का मानसिक उच्चारण चलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कमर दर्द की। कमर दर्द के लिए हमने कहां पर प्रेशर देना है? जो हमारा अंगूठा आएगा, अंगूठा जो बीच वाला भाग था इस पर दे रहे थे हम सर्वाइकल पेन के लिए, कंधे दर्द के लिए। ठीक है, जो अंगूठे का बिल्कुल साइड वाला भाग है, यहां से यहां तक स्पष्ट दिख रहा है, यहां तक जाएंगे लास्ट तक, इसको प्रेशर देंगे इस प्रकार से ऐसे। ये भी दर्द है हमारा, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा तो ओम का उच्चारण करेंगे। और जो हमारी मध्यमा उंगली है और जो हमारी अनामिका उंगली है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस आएगा यहाँ से यहाँ पर, जो हमारा L1, L2, L3, पूरा जो L1 से लेकर के L7 तक के हमारे लंबर रीजन है पूरा का पूरा, यहाँ पर पूरा इसको ऐसे प्रेशर देते रहेंगे कपालभाति करते करते। जी ओम, हम इन दिनों में कफ बात कोल्ड, कर रहे हैं जी, इन दिनों में कफ कोल्ड बहुत चल रहा है, तो जी। ENT के लिए और दांत दर्द के लिए बताइएगा। ठीक है, देखिए दांत दर्द के लिए मैंने बताया था कि यदि किसी को दांत दर्द होता है तो कौन सी मुद्रा लगानी है? हमने आकाश मुद्रा लगानी है। ये तो मुद्रा हो गई हमारे प्राणायाम के लिए। दूसरा, दांत दर्द होता है तो अंगूठे को आप ध्यान दीजिए, अंगूठे में सबसे उभरा हुआ वाला भाग कहाँ पर है? जो सबसे उभरा हुआ वाला भाग है, आप अपने चेहरे को देखिए, हमारे चेहरे पे सबसे उभरा हुआ भाग क्या है? हमारी नाक है। तो कफ का संबंध किससे आएगा? नासिका से आएगा। तो हम प्रेशर कहाँ देंगे? ये जो उभरा हुआ भाग है इसको अंगूठी से ऐसे प्रेस करेंगे। ठीक हुआ? दूसरा, कफ कहाँ जाएगा? हमारे गले में जाएगा। फिर नीचे ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया को, जो मैंने थायराइड के लिए बताया था, ये हमारे कफ के लिए भी काम करेगा। यहाँ पर हमने प्रेशर देना है। ठीक हुआ? जो उभरा हुआ वाला भाग है, इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, नासिका से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या जाएगा? हमारा दांत आ जाएंगे। तो जो उभरा हुआ भाग है, इससे थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ प्रेशर देंगे तो यहीं पर आपके दांत के दर्द, किसी को दांत में दर्द हो, यहाँ दबाना शुरू कीजिए, 2 मिनट दबाइए, दांत दर्द में आराम आ जाएगा। दोनों साइड में दबाना है। ठीक है, अब इस समय सर्दी बहुत चल रही है, कब किसी को खांसी नहीं रुक रही है, उसने सारी मेडिसिन ले ली हैं लेकिन खांसी पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या करना? ठीक है, आप कपालभाति कीजिए और मुझे केवल 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आप लोगों के सामने। ये मैंने कुछ रखा दिख रहा है कि आपको? एक डब्बा रखा है मैंने यहाँ पर, दिख रहा है जी जी। ठीक है। ये मेरे हाथ में मेथी दाना है। ठीक है, हर घर में मेथी दाना मिल जाता है। मेथी दाना लेंगे हम और मेथी दाना को एक एक करके ऐसे एक लाइन सी बना लेंगे।
कपालभाति निरंतर आपकी चलती रहेगी। कपालभाति को बंद नहीं करना है। अपने अपने रोग अनुसार पॉइंट प्रेस करते रहेंगे, कपालभाति करते रहेंगे। इसके बाद में आपको बीज मंत्रों के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। मेरी सबसे छोटी उंगली आपको दिख रही है क्या स्पष्ट? जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें कितने जोड़ हैं? 3 जोड़ होंगे। पहला जोड़ है, दूसरा जोड़ है और तीसरा जोड़ है। ठीक है। जो पहला जोड़ है ये हमारे बात का है। जितने भी बात रोग होते हैं, मीन्स दर्द से संबंधित रोग होते हैं। जो दूसरा जोड़ है ये हमारा पित्त का है। पित्त मीन्स शरीर में गर्मी जब बढ़ेगी, मीन्स बुखार आएगा या फिर दस्त लगेंगे। और तीसरा है हमारा कफ का। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक सर्जिकल टेप आएगा। ये चौड़ी वाली टेप ले रखी है मैंने, 1 इंच वाली, 1/2 इंच वाली टेप आती है। तो सिंगल पट्टी के लिए आप छोटी टेप का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने बड़ी टेप ले रखी है। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। ये मैंने छोटी टेप ली है। ये छोटी वाली टेप, ठीक है। हमने यहाँ पर मेथी दाने को लाइन बना करके लगा लिया था। जो दाने लगाए हैं उसके ऊपर हमने टेप को लगाया अच्छे से। और फिर जब हम इसको उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इससे मेथी दाना चिपक चुका है। स्पष्ट दिख रहा है क्या? हाँ जी, जी हाँ। अब क्या करना, ये बन गई हमारी मेथी पट्टी। क्या कहलाएगी? मेथी पट्टी। मेथी पट्टी कहलाएगी। और कफ के लिए क्या करेंगे, जो हमारा सबसे नीचे वाला जॉइंट है, इसको अंदर की तरफ से ऐसे घुमा करके, देखिए अंदर की साइड से लगा रहा हूं, ऐसे लगाया और ऐसे ये पूरा घुमा दिया। स्पष्ट दिख रहा है क्या? जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। आप देखेंगे बस इसको दोनों उंगलियों में लगा करके ऐसे दबा दीजिए। आप ध्यान देंगे कि जिस व्यक्ति की खांसी नहीं रुक रही थी, वो खांसते खांसते उसको लग रहा था मेरा दम निकल जाएगा, केवल लगाते लगाते ऐसे प्रेस कीजिए, 30 सेकंड नहीं लगेंगे, उसकी खांसी तुरंत लग जाएगी। आज ही प्रैक्टिकल कर लेना इस पर, ठीक है? बहुत सुंदर। जी जी, तो बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छे। अब जब मेथी पट्टी का सेशन स्टार्ट हो गया है, तो अभी मैं आपको ये मैंने छोटी मेथी पट्टी लगानी बताई है। अभी आपको मैं कौन सी समस्या में मेथी पट्टी हम कहाँ लगाते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? फिर वापस आएंगे। हमारे पास 2 टेप होते हैं। ये एक छोटा टेप आएगा 1/2 इंच का, और एक ये 1 इंच का बड़ा टेप। जब हमें चौड़ी पट्टी लगानी है, बड़ी पट्टी लगानी है, तो इस टेप का प्रयोग करेंगे। इसमें हम दानों को फैला करके चौड़ा करके तब बनाते हैं। और सिंगल पट्टी के लिए ये छोटी वाली। अब सब लोग एक एक दर्द के लिए मैं बताता जाऊंगा। बस यहाँ पर मेथी पट्टी बनाना आपको मैं बता चुका हूं। एक चौड़ी पट्टी और आपको बता देता हूं। क्या आप लोग कपालभाति कर रहे हैं बैठे हुए हैं, जी जी, या केवल देख रहे हैं? जी जी भैया जी कर रहे, बिल्कुल। हाँ, दोनों कार्य करने हैं। मुझे सुनना है और उधर अपनी क्रिया जारी रखनी है। अब आपने आज से कार्य ये करना है कि आप लोग तो प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, तो आपको तो कोई बीमारी आएगी नहीं। छोटी मोटी कोई आएगी तो वो टिकेगी नहीं।
चली जाएगी। यही योग करने का सबसे बड़ा लाभ है। तो आपके संपर्क में जो यदि कुछ असाध्य रोगी हों, जो लंबे समय से बीमार हैं और चाहकर वो लंबा इलाज करा चुके लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए और उन लोगों को हम ठीक करेंगे। किसी भी सतह पर रख करके दानों को फैला देना है और उसके ऊपर से टेप को जब हम लगाएंगे तो उस पर हमारे दाने चिपक आते हैं। देखिए ये मेथी पट्टी बन गई। जी जी जी। क्लियर हुआ? हाँ हाँ दिख रहे पहले बिल्कुल। बनाई थी हमने पतली, ये बनाई चौड़ी पट्टी। ऊपर से शुरू कर लेते हैं। जो अपना गर्दन का दर्द आएगा या सर्वाइकल पेन होगा तो इसमें ऐसी 3 पट्टियां बनानी है, जिसमें 2 चौड़ी रहेंगी और एक पतली पट्टी रहेगी। और इसको हम क्या करेंगे, सर्वाइकल के लिए 2 पट्टी, देखो अंगूठे के 2 भाग हो रहे हैं, पहला जॉइंट और दूसरा जॉइंट, तो ऊपर वाले भाग में और नीचे वाले भाग में 2 पट्टी लगाएंगे घुमा करके ऐसे। ठीक हुआ? कैसे लगाना पट्टी को, ये हमने पट्टी ली, इसको ऐसे लगाया, क्लियर हुआ? दूसरी पट्टी लेंगे, यहां दूसरे जॉइंट पर लगा देंगे। और मैंने बताया था जो पहली उंगली और दूसरी उंगली इसके बीच का जो ये है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पतली पट्टी बनाएंगे लंबी, उसको यहाँ पर लगा देंगे। तो सर्वाइकल के लिए हमने 3 पट्टियां लगानी है, एक लंबी पट्टी यहाँ लगेगी, 2 गोल पट्टियां यहाँ पर लगेगी। ठीक है? घुटने के दर्द के लिए जो हमारी मिडिल फिंगर है और हमारी रिंग फिंगर है, इसके मिडिल वाले बीच वाले जॉइंट पर ऐसे गोल घुमा करके लगाएंगे। इसी को घुटने का दर्द है तो हम क्या करेंगे, ये लिया हमने, इसको ऐसे लगाया और ऐसे ये गोल घुमा दिया। क्लियर हुआ? इन 2 उंगलियों पर लगेगा दोनों और उंगलियों ये पर दोनों ही हाथों में होना है। 4 पट्टियां लगेंगी, 2 लेफ्ट में 2 राइट में। ये घुटना दर्द के लिए हो जाएगा। बहुत सुंदर। यदि किसी को कमर दर्द है या साइटिका है तो उसके लिए 3 पट्टियां लगेंगी, 2 गोल पट्टियां लगेंगी। दोनों उंगलियों को एक साथ सर? जी, दोनों हाथों में लगेगा। एक हाथ की दोनों उंगलियों को लगाना है कि बीच वाली फिर मध्यमा को ही लगाना है? मध्यमा और अनामिका दोनों पर लगेगा। दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ? नहीं, अलग अलग, एक यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया ऐसे करके। अच्छा, तो दोनों को अलग अलग पट्टी? जी हाँ, जी अलग अलग लगेगा। क्लियर हुआ? जी 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 जी। यदि कमर दर्द है तो जो हमारा लास्ट वाला हिस्सा है, 2 हिस्से हो गए, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, लास्ट वाले हिस्से मीन मिडिल जॉइंट से पीछे यहाँ पर लगाएंगे इन 2 उंगलियों में, और एक लंबी पट्टी इन दोनों उंगलियों के बीच में लगाएंगे कमर दर्द के लिए। लंबी पट्टी अनामिका और मध्यमा के बीच में यहाँ लंबी पट्टी और 2 गोल पट्टी यहाँ पर लगेगी। किसके लिए? कमर दर्द के लिए और साइटिका के लिए। घुटनों दर्द के लिए यहाँ पर आ गया और सर्वाइकल के लिए यहाँ पर आ गया। क्लियर हुआ? ये हमारा मेथी पट्टी प्रकरण लास्ट हुआ है। कमर दर्द के लिए थोड़ा और बता दीजिए सर। कमर दर्द के लिए ध्यान दीजिए, जो हमारे मध्यमा उंगली है, अनामिका उंगली है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक लंबी पट्टी लगेगी। ठीक है क्लियर हुआ? जी। और जो लास्ट वाला जॉइंट है, ये इतने हिस्से पर ये एक पट्टी यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। देखिए मेथी दाना से दाढ़ी पट्टी पे। दिखा कौन सी हिस्से में लगाई है मैंने? ठीक है सर। बीच वाले पे? रिंग फिंगर पर भी लगानी है। बीच वाले पे? बीच वाले पे लग गई, इसके बराबर में जो आएगी ये अनामिका उंगली, रिंग फिंगर जो आएगी। हाँ जी। ठीक हो गया। और लंबी पट्टी यहाँ पर ऐसे, ये लंबी पट्टी पे लगती है। ठीक है। कितनी देर तक रखने आचार्य जी? क्लियर हुआ?
दोनों उंगलियां और बीच में। जी हाँ, जी जी। दोनों उंगलियों पर गोल पट्टी लगेगी घुमा करके और बीच में लंबी पट्टी लगेगी। ओके। क्लियर हो गया? एक मिनट। अब एक कार्य और करना है हमने दर्द घुटनों मैनेजमेंट के घुटनों के दर्द के लिए एक बार और क्लियर करो। घुटनों के दर्द के लिए जो हमारी पट्टी लगेगी, जो हमारी मध्यमा उंगली है और अनामिका उंगली है, उसकी जो बीच वाला जॉइंट है ना, बीच वाला जॉइंट यहाँ जी पर जी मध्यमा और अनामिका दोनों उंगलियों के बीच वाले जोड़ पर लगेगी, गोल घुमा कर, जी लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। क्लियर? क्लियर। जी। और क्या करना है? कितने टाइम के लिए लगा सकते हैं? ये 8 से 10 घंटे के लिए लगाई जाती है। तो इसको लगाने का सबसे अच्छा समय रहता है रात्रि सोने से पहले। ओ। रात को लगा के सो जाइए और सो उतार करके फेंक दीजिए, हाँ। वो जल्दी पहला लगा। है ना। दिन में हम इसको भिगोना नहीं होता है। दिन में क्या होगा, दिन में तो हमारा हाथ भीगेगा भी, जल जाएंगे, फिर इसको जब हम हाथ को मोड़ेंगे तो फट जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर। हॉट पैड हर घर में होता है। और आजकल एक प्रश्न आ गया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वाला जो आता है जिसमें जेल भरा हुआ होता है वो ले लेते हैं। तो जिन घरों में भी इलेक्ट्रॉनिक है, बिजली में लगा करके स्विच लगा के जो हम गर्म करते हैं, वो वाला नहीं लेना है। केवल कौन सा लेना है, ये सिंपल लेना है और इसके अंदर हमें पानी भरना है। इसमें मैंने पानी भरा हुआ है, इसके अंदर उबला तेज उबाल करके पानी भर लेते हैं और उसको आधा भरते हैं, पूरा नहीं भरते हैं। ठीक हुआ? इस साइज के हम छोटे साइज के 3 तौलिए ले लेते हैं, 3 टॉवल। ठीक है। 2 हम बर्तन लेंगे, एक में उबला हुआ पानी लेंगे और दूसरे में हम सादा पानी लेंगे। अभी सर्दी चल रही तो सादा पानी ले लेंगे, गर्मी का मौसम आ जाएगा तो हम उसमें बर्फ का पानी लेते हैं। बोतल में क्या करना, हमने उबला हुआ पानी लेना है। एक बर्तन में उबला हुआ पानी, एक में ठंडा पानी। क्लियर हुआ? ये एक टॉवल लिया, क्या मेरे पैर दिख रहे हैं आप लोगों को? घुटने दिख रहे होंगे मेरे, घुटने दिख रहे हैं ना? जी दिख रहे हैं, कोई मगर भी थोड़ा नीचे करिए मोबाइल। किसी को, अच्छा आप दिख रहे हैं? बहुत सुंदर जी। ठीक है। अभी घुटनों दर्द के लिए बता रहा हूं। जो प्रोसेस घुटना दर्द का रहेगा वही कंधे के दर्द के लिए रहेगा, वही हमारा कमर दर्द या साइटिका के लिए रहेगा। तो हमने एक टॉवल लिया, इसको गर्म, सबसे पहले घुटनों पर हम कोई भी पेन किलर ऑयल लगा लेते हैं। वो ना मिले तो सरसों का या तिल का तेल लेकर के अच्छे से 5-5 मिनट इसको ऐसे मसाज कर लेंगे हल्के हाथ। ठीक हुआ? उसके बाद में एक टॉवल लीजिए, गर्म पानी में भिगोइए, निचोड़िए और इसको जितना गर्म सहन कर सकते हैं घुटनों के ऊपर रखेंगे ऐसे। इसके ऊपर से एक सूखा टॉवल रखेंगे और इसके ऊपर से हम ये गर्म पानी की बोतल रखेंगे। नीचे हमने गर्म रखा है, उसके ऊपर से सूखा तौलिया रखा है, उसके ऊपर से हमने एक गरम पानी की बोतल रखी। ये गर्म पानी की बोतल क्या करेगी, हमारी सिकाई करेगी। अब नीचे हमारी कैसी है, गरम तौलिया है, तो ये गरम सिकाई कहलाएगी या गरम सेक कहलाएगी। क्लियर हुआ था? इसको 3 मिनट के लिए करना। कितनी देर करना है? 3 मिनट करना है। 3 मिनट बाद इसको हटा देंगे।
ये सूखा तौलिया और जो बोतल है इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। फिर एक तौलिया और लेते हैं हम, इसको ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ते हैं और इसको घुटने के ऊपर रख देते हैं। इसके ऊपर से वही सूखा तौलिया रखेंगे और इसके ऊपर से हम रखेंगे बोतल। गरम बोतल सिकाई कर रही है, अब नीचे हमारा ठंडा तौलिया आ गया है, ये कहलाएगी हमारी ठंडी सिकाई। इसको करेंगे हम 2 मिनट के लिए। कितनी देर के लिए? सिकाई करनी है। हाँ, 3 मिनट के लिए गर्म सिकाई करेंगे, 2 मिनट के लिए ठंडी सिकाई। ऐसे 5 मिनट हो गए। अब इसको हटा दीजिए। फिर वही क्रम चलेगा, गर्म पानी भिगोएंगे, निचोड़ेंगे, रख लेंगे। इसके ऊपर से हम रखेंगे कौन सा? सूखा टॉवल, और इसके ऊपर से हम गर्म बोतल रखेंगे। जैसे 3 मिनट गर्म सिकाई करनी है और 2 मिनट ठंडी सिकाई करनी है। 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडी, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडी, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडी। ऐसे 3 राउंड होंगे, 15 मिनट सिकाई करनी है। आज ही इसको कीजिए, और जिनको भी घुटने में दर्द है, सर्वाइकल है, साइटिका है, कमर दर्द है, इसका प्रभाव आप आज ही देख लेंगे। तो मेथी पट्टी लगानी है, सिकाई करनी है, और एक काम और बताता हूं मैं आपको। कभी सिकाई करनी सर्वाइकल, घुटना, कमर, गर्म तौलिए से 3 मिनट, 2 मिनट ठंडे तौलिए से। कमर को कर दो कि कमर का भी। एक कॉटन की चादर ले लेना और उसको इतनी चौड़ाई में लंबी लंबी फाड़ लीजिए और इसको ऐसे रोल कर लीजिए। अभी मौसम ठंडा है तो इसको भिगोना नहीं है। हमने घुटने की सिकाई कर ली, और सिकाई करने के बाद में कोई भी स्प्रे लीजिए, दर्द वाला स्प्रे लगा दीजिए। ठीक हुआ? घुटना दिख रहा है मेरा रखा हुआ आपको? इसको लेंगे और ऐसे घुटने के ऊपर से लेकर के पूरा इसको अच्छे से नीचे तक लपेट दीजिए। पूरा घुटना कवर हो जाएगा। इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, ये किसी भी सर्जिकल की दुकान पे मिल जाती है पट्टी, अधिकतर घरों में मिलती है। इसके ऊपर से हम इसको ऐसे लपेट देते हैं। गर्मी का मौसम होता है तो ठंडे पानी में भिगो के निचोड़ करके नीचे वाली पट्टी बांधनी है, लपेटनी है, ऊपर से ये गर्म पट्टी लपेट देनी है। क्या देख पा रहे हैं? जी जी जी। ऐसे ही क्रिया दोनों पैरों पर आपने, दोनों घुटनों पर आपने करनी है। पहली वाली पट्टी गर्म पानी में भिगो कर रखना क्या? नहीं, गर्म पानी में नहीं भिगोनी है, ऐसे ही। हाँ, ये जो हमारी कॉटन की पट्टी है ये सूखी ऐसे लपेट देनी है, और इसके ऊपर से ये गर्म पट्टी अपनी आती है, इसको लपेट देनी। तो ये कहलाएगा हमारा ठंडा गर्म लपेट कहलाएगा। जी तो ये दर्द के लिए लपेट हमने क्या करना है, लपेट कितनी देर रखना है? इसको कम से कम आधा घंटा रखना है, कम से कम। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा आप रख सकते हैं। और जिनको ज्यादा समस्या है वो रात को बांध करके सो जाएं। जिनको बहुत ज्यादा समस्या है घुटनों की दर्द की, कि ज्यादा ही दर्द रहता है, तो 4 चीजें नोट कर लीजिए। लहसुन, प्याज, अदरक और हल्दी। लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर के इनका पेस्ट बना लीजिए। उसका पेस्ट घुटने के ऊपर अप्लाई करें, उसके ऊपर से ये पट्टी लपेट दीजिए।
पहले ही दिन से जिन लोगों को पिछले कई वर्षों से समस्या है दर्द की और मेडिसिन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, जो चीजें मैंने बताई हैं, एक मेथी पट्टी लगाना आपको बता दिया है, सिकाई करना बता दिया और लपेट लगाना बता दिया। ये प्रैक्टिकल आज ही कीजिए और आज फर्स्ट डे ही इसका प्रभाव देखिए। तीसरा काम और एक करना है कि एक बाल्टी में गर्म पानी ले लीजिए, जितना पानी हम सहन कर सकते हैं गर्म। बाल्टी में पानी गर्म लिया हमने, ऐसे कुर्सी पर बैठ गए और पैरों को हमने यहां तक गर्म पानी में बाल्टी में डाल दिया। बस ऐसे बैठ जाना है 15 मिनट के लिए। क्लियर देख पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। जी 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 जी। पेस्ट गरम लगाना है कि ठंडा? गर्म पानी, गर्म पानी। पेस्ट जो प्याज अदरक उसका पता है, हल्दी का। वो सादा सादा ऐसे ही पानी में उसका पेस्ट बनाकर पेस्ट, उसको ठंडा गर्म कुछ नहीं करना है। 15 मिनट के लिए पैर को गर्म पानी में और डालिए। अच्छा, यहाँ पर अपने साथ में कोई बीपी के पेशेंट तो नहीं है? बीपी के जी क्लास में बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बीपी लो रहता है या हाई रहता है, उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। जब तक मौसम ठंडा है तब तक तो पैरों को जब हम गर्म पानी में डालेंगे तो सर पर कुछ नहीं रखेंगे, लेकिन जैसे ही गर्मी आ जाएगी तो पैर गर्म पानी में रहेंगे और एक तौलिया लेकर के इसको सादे पानी में भिगो करके निचोड़ करके ऐसे सर के ऊपर रख लेना, ऐसे करके। क्लियर है? पैर गर्म पानी में हो और सर पर तौलिया है, इसको 15 मिनट के लिए इस प्रकार से बैठना। फिर क्या करेंगे? 15 मिनट बाद पैरों को गर्म पानी से निकाल लेंगे और अच्छे से पोंछ लीजिए। सरसों का शुद्ध तेल लेकर के पैर के तलुए में हमने सरसों का तेल लगाया और एक आता है कांसा, ब्रोंज कहते हैं उसको। एक कटोरी लेनी है और ऐसे पैर के तलुए को रगड़ना है अच्छे से 5 मिनट के लिए। 15 मिनट गर्म पानी में डाल करके रखना, पोंछ के पैर को अच्छे से पैर के तलुए पर सरसों का तेल लगाएंगे और एक कांसी कटोरी लेकर के पैर के तलुए को अच्छी से रगड़ेंगे 5 मिनट के लिए। पूरा पैर का तलवा आपका काला हो जाएगा, उसको अच्छे से साफ कर दीजिए। फिर दूसरा पैर लीजिए, सरसों का तेल लगाइए और उसको अच्छे से ऐसे रगड़िएगा। एक सप्ताह मात्र कर लीजिए। बीपी लो रहता है, हाई रहता है, अपने स्थान पर आ जाएगा। और ये जो प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं, ये केवल पढ़ के नहीं बता रहा हूं। अभी 2016 में जब दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था तो हमारा गुजरात प्रवास हुआ, वहां पर योग सिखाने के लिए। वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना था, 5 लाख लोगों ने एक साथ योग किया था। तो एक गुजराती परिवार में अपना जाना हुआ, उन्होंने हमें सुबह नाश्ते पर बुलाया था। तो वहां पहुंचे, उनकी पत्नी का बीपी इतना हाई होता था, हाई होने पर उनके पैरों में बहुत ज्यादा जलन होती थी और वो फ्रिज से पानी निकालती थी और अपने पैरों को फ्रिज के ठंडे पानी में डालती थी, तब जाकर उनके पैरों की जलन शांत होती थी। लेकिन यदि उधर बीपी बढ़ा हुआ है, गर्मी निकल रही है और पैरों को हमने बर्फ के पानी में डाल दिया तो हानि हमारी कई गुना बढ़ जाती है। उनको मैंने ये प्रैक्टिकल बताया, उन्होंने पहले ही दिन रात्रि में, ये कार्य रात को करना होता है सोने से पहले, रात को किया। अगले दिन उनको पैरों को बर्फ के पानी में डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि उनके पैरों में जलन नहीं हुई। उन्होंने ये प्रैक्टिकल 2 दिन किया। उन्होंने सोचा ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ हो दूसरे दिन लाभ ना मिले, उन्होंने दूसरी रात भी किया। फिर तीसरे दिन उन्होंने हमें लंच पर बुलाया और लंच के बाद का जो समय था वहां पर कम से कम 50 लोग उन्होंने बुला लिए थे। तो ऐसे अनेकों उदाहरण, ये खतरनाक वाला मैंने आपको उदाहरण दिया
कि पैर में इतनी जलन होती थी, तो उसको भी ये प्रैक्टिकल हमारा जो हम करते हैं ठीक कर देता सर है। एक बार और बताइए। एक बाल्टी में गर्म पानी लेना है, हाँ 15 मिनट के लिए गर्म पानी में पैरों को डाल करके बैठना है। अच्छा अभी जो मौसम है इसमें सर पर कुछ नहीं रखना है, लेकिन जब गर्मी शुरू हो जाएंगी तो गर्मी के मौसम में छोटे तौलिया को सादे पानी में भिगो करके निचोड़ के सर के ऊपर रखना है, ऐसे करके। ठीक है। 15 मिनट बाद पैरों को पानी से निकालिए, अच्छे से तौलिया से साफ कर लीजिए और पैर के तलवे पर सरसों का तेल लगाएंगे। एक कांसे कपड़े पैर के तलवे को अच्छे से रगड़ना है 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के लिए दूसरे को करना है। अलार्म बज गया है, 7 बज गए हैं। आप लोग लेट तो नहीं हो रहे हैं? जी नहीं, कोई बात नहीं, हम तो चालू रहते। आपका जी योगाचार्य जी मुझे अपना जो सत्र था वो 6 से 7 बजे का सत्र था। जी योगाचार्य जी, एक महिला है, अब जब मैं योग के लिए बाहर गई थी तो उनको जो है दोनों घुटनों का घर्षण होके झीज हो गई है, तो और फिर कई जगह पर उनकी घुटने के आसपास गांठी हो गए हैं ऐसे बड़ी बड़ी, तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए कहा है, तो उनके लिए आप क्या बता सकते हैं, क्या करना? कहाँ रहती हैं वो? अब हमारे यहाँ नजदीक ही है। तो आपके आसपास में कोई नेचुरोपैथी सेंटर होगा, ठीक है। यदि नहीं है तो मैं आपको एक नंबर सेंड कर दूंगा, आप उनसे संपर्क कर लेना। अपनी नेचुरोपैथी में पंचकर्म आता है, जो आयुर्वेद का एक पार्ट है, उसमें बस्ती पंचकर्म होता है। मेरे पास अब तक हजारों, एक नहीं हजारों ऐसे केस आ चुके हैं जिन्होंने एम्स जैसी संस्था में दिखाया और उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। सर्वाइकल केस में भी, कमर के केस में भी, साइटिका के केस में और घुटनों के केस में। अभी पिछले महीने ही गाजियाबाद से मेरे पास एक परिवार आया था, डॉक्टर ने कह दिया कि आपको अपने घुटने चेंज कराने पड़ेंगे। मात्र 1 सप्ताह मेरे पास रहे और उन्हें लगा कि वे डॉक्टर झूठ बोलते हैं। 2-3 दिन में उनको ऐसा लगा कि मुझे घुटने चेंज कराने की आवश्यकता नहीं, तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर कहते हैं कि आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, नेचुरोपैथी में उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया जाता है। तो अपने आसपास कोई नेचुरोपैथी सेंटर देखिए, यदि आपको नहीं मिलता है तो फिर मैं आपको एक नंबर दूंगा। हमारी गुड़िया है वो इंटरनेशनल योगा ट्रेनर है, अभी जापान गई थी 3 महीने पहले, वहां से वो गोल्ड मेडल जीत करके लेके आई है। तो वो अपना नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट भी करती है बिल्कुल, तो मैं उनका नंबर आपको दूंगा, ठीक है। तो आप ऑपरेशन से भी पड़ेगी, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब तक ऑपरेशन हो रहा है तब तक उनको ये 3 काम कराइए। उनको मेथी पट्टी लगवाई है, यहाँ पर प्रेशर दिलवाइए, उनके पैरों को गर्म पानी में डलवाइए, घुटनों की सिकाई ठंडी गर्म सिकाई कराइए और लपेट लगवाइए। ये 3-4 काम करने से उनको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा इतना आराम उनको मिल जाएगा। जी और प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न लेने से पहले एक बार हम चक्रों को एक बार पुनः कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा मूलाधार चक्र आएगा, और जो हमारा मूलाधार चक्र है ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से या उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। तो जिनको भी फ्रेश होने इत्यादि में समस्या होती है तो उनको अपना मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है कपालभाति करते समय या कोई भी प्राणायाम करते हैं, और इसका बीज मंत्र होता है लम। हम कपालभाति कर रहे हैं और प्रत्येक स्ट्रोक के साथ जी भाई जी, मैं ना आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ना यहाँ से मतलब मेरे राइट हैंड में ना बहुत स्वेलिंग आ रखी है 2 दिन से ना। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी हाँ आवाज आ रही है, सुनिए बस मैं 1 मिनट बाद प्रश्न लेना शुरू कर दूंगा। ये मैं चक्रों वाला शुरू कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको, 1 मिनट पूरा नहीं लगेगा इसमें। मूलाधार चक्र, जिनको भी एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिनको भी उत्सर्जन, जिनको भी फ्रेश होने इत्यादि में दिक्कत रहती है, कपालभाति करते समय
अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर लगाएंगे और लम 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 बोलना नहीं है, मानसिक उच्चारण चलेगा। अगला आएगा हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित होता है और किसी प्रकार का जिनको सीधा सीधा हम कह सकते हैं, जिनको भी महिला या पुरुषों को गुप्त रोग होते हैं तो उनको स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाना है और वम बोलना है, वम वम। कपालभाति के स्ट्रोक के साथ में बोलना नहीं है, मानसिक जप रहेगा। तीसरा आएगा हमारा मणिपुर चक्र। डाइजेशन सिस्टम से जिसका पाचन तंत्र बिल्कुल खराब रहता है, गैस कब्ज एसिडिटी की समस्या रहती है, उनको अपना ध्यान केंद्रित करना है अपने मणिपुर चक्र पर और रम बोलना है, रम। फिर आएगा हमारा हृदय चक्र। किसी को हार्ट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की समस्या है, हृदय चक्र पर ध्यान लगाएंगे और यम बोले, यम यम यम। उसके बाद में कंठ, विशुद्धि चक्र। जिनको भी लंग्स की प्रॉब्लम, सांस से संबंधित या कफ से संबंधित किसी को कोई भी समस्या है, थायराइड है, कंठ पर ध्यान लगाएंगे और हम बोलेंगे। कपालभाति करेंगे, सब रहेगा हम हम हम। इसके अलावा सबको ओम बोलना है। जी बहन जी बताइए, कौन से हाथ में दर्द है आपके? भाई जी मेरी ना राइट हैंड में 2 साल से स्वेलिंग आ रखी है। मैंने यहाँ पे, मैं ऋषिकेश एम्स में ऋषिकेश रहती हूँ, तो मैंने एम्स हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर इसे टेनिस एल्बो का कोई पेन बताते हैं और ऑपरेशन के लिए बोलते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 साल से इसकी स्वेलिंग नहीं गई और साथ ही साथ बहुत पेन होता है इसमें ना, बहुत ही दर्द। मतलब मैं बीच में तो इतना दर्द हुआ कि मैं राइट हैंड से कुछ मतलब खाना भी नहीं खा पाती थी, इतना ज्यादा इसमें 2 साल से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है राइट हैंड की। तो उसके लिए आप मुझे कुछ बताइए। अभी मेथी पट्टी बनाना आपने सीख लिया? जी 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 ठीक है, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड की जो हमारी रिंग फिंगर है, मतलब चौथी उंगली और पहली उंगली, इसके पहले जोड़ पर, पहले और दूसरे जोड़ पर, पहला जोड़ दूसरा जोड़, इस पर पट्टी लगाएंगे मेथी आज ही। ठीक है, पहले 2 मिनट को प्रेशर देना अच्छे से, उसके बाद में मेथी पट्टी लगा देना और गर्म पानी में हाथ को डाल करके बैठिए 15 मिनट के लिए। उसके बाद में दर्द वाला लीजिए और जो मैंने आपको लपेट लगाना बताया, यहाँ कोहनी के ऊपर से लेकर के यहाँ तक पूरी लपेट लगा दो। पहले ठंडी लपेट और फिर गर्म लपेट, आज ही कीजिए और आज ही इसका परिणाम देख लीजिए। केवल आज 2 घंटे के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे इसमें बहुत ज्यादा आराम मिल गया है। और साथ में देखिए जो हमारी पहली दूसरी उंगली है, इसके बीच में स्पेस है, यहाँ पर ये है स्पेस। हाँ, इस स्पेस को यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रेस करना। ये 3 काम कीजिए। एक्यूप्रेशर दीजिए यहाँ पर मेथी पट्टी लगाइए, एक मेथी पट्टी यहाँ भी लगा लेना लंबी करके। जी ठीक है, लेकिन पहले क्या करोगे, हाथ को गर्म पानी में डिप करके रखो 15 मिनट, अच्छे से पोंछो, स्प्रे लगाओ, लपेट लगा दो ठंडा गरम, और फिर इसको प्रेशर दे करके यहाँ पे पट्टी लगा दीजिए। 2 घंटे करो इस काम को और 2 घंटे बाद जो भी आपके ग्रुप एडमिन उनको बताओ कितना आराम आपको मिल गया विदिन 2 आवर। जी, और किसी का प्रश्न? कपालभाति करते रहिए भाई। देखो, ये सबसे अच्छा चांस होता है। जब कोरोना का पहला वो आया था और लोग घर में कैद कर दिया था कि बहुत सुनहरा अवसर था, तो उस समय मैं 2-2 घंटे कपालभाति और 2-2 घंटे अनुलोम विलोम करता था। मुझे आज भी यदि अवसर मिल जाए तो मैं 1-2 घंटे अनुलोम विलोम करता हूँ। और एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ओम भाई जी प्रणाम। 1 मिनट, आप दिख रहा है क्या? देखिए 1 मिनट देखिए, जहां बैठा हुआ हूँ कुछ दिख रहा है आपको? जी जी होमकुंड ये यज्ञ कुंड रखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में हम 5 मिनट के लिए यज्ञ थेरेपी पर भी चर्चा करेंगे। जी, किसी का प्रश्न था?
हाँ, अपने पेट के लिए कहा ना, तो रम और कौन सा चक्र, रम और मणिपुर चक्र, नाभि। हाँ, मणिपुर चक्र। जी। और इरिटेबल बाउल्स के लिए कुछ कह सकते हैं क्या, पेट के प्रॉब्लम के लिए? जी। चक्रों के बारे में एक बार और बता दो भाई साहब। आपको कोई भी समस्या है उसके लिए आपने करना है, एक आता है सर्वकल्प क्वाथ। सर्वकल्प क्वाथ का एनिमा लीजिए। सबसे पहले क्या करना, बोतल में पानी गर्म लीजिए और 20 मिनट के लिए पेट पर रखकर इसको लेट जाइए। उसके बाद में एनिमा ले लीजिए। एनिमा लेने के बाद में अभी मैंने आपको गर्म ठंडी सिकाई करना बताया था। पेट की गर्म ठंडी सिकाई 2 बार कीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम। और कम से कम 2 घंटे, समस्या ज्यादा रहती है तो रात को आप क्या करेंगे, अभी जो मैंने आपको ये पट्टी बताई थी, ये पतली पट्टी है, लेकिन आप चौड़ी पट्टी काटना, नाभि से 4 अंगुल ऊपर और नाभि से 4 अंगुल नीचे। और इतनी लंबी पट्टी काटे कि आपके पेट और कमर के चारों तरफ कम से कम 7 बार लपेट दें हम उसको, और उसके ऊपर से गर्म पट्टी लगा लीजिए। पहले दिन कीजिए इस प्रैक्टिकल को और पहले दिन इसका रिजल्ट देखिए कि आपको पहले दिन आपको लगेगा कि जो समस्या है वो काफी कम हुई है। जी। क्या करना है, पट्टी सिर्फ लपेटनी है बड़ी? एक एनिमा लेना है, पेट की गर्म ठंडी सिकाई करनी है, और उसके बाद लपेट लगाने का तरीका देखो मैंने बताया, दोबारा सुन लीजिए। जो हमारी कॉटन की चादर होती है ना, हम कहाँ लगा रहे हैं, जैसे हमें घुटने पर लगाना तो पर्याप्त है, गर्दन पे लगाएंगे तो और पतली पट्टी लगा लेंगे, इतनी ऐसे करके गर्दन के चारों तरफ लपेट दीजिए, उसके ऊपर से गर्म पट्टी लपेट दीजिए। घुटने पे लगाएंगे तो ये इतनी चौड़ी हो जाएगी। पेट पर लपेटनी है तो इसकी डबल चौड़ी कर लीजिए, चारों तरफ पेट पे कमर, दोनों कमर दर्द में भी सुधार करेगी और आपके पेट के दर्द में भी सुधार करेगी। और एक बार एक टब ले लेना प्लास्टिक का, और प्लास्टिक के टब में गर्म पानी भरना है, और हमारा जंघाएं और ये नाभि तक का भाग पानी में रहेगा, गर्म पानी में, बाकी सारा शरीर बाहर रहेगा। टब में बैठ जाएंगे गर्म पानी के, एक कपड़ा ले लीजिए और गर्म पानी भिगो करके हमारा जो लोअर एब्डोमेन है इसको इस प्रकार से हल्का हल्का रब करते रहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको कहते हैं कटी स्नान। ये आप कीजिए। चलिए अनुलोम विलोम करते रहिए और सुनते रहिए इस प्रकार से। ये 15 मिनट कर लीजिए इसको, ये कटी स्नान कहलाएगा। बीमारी किसी हो, कुछ भी हो, एक कटी स्नान और गर्म पाद स्नान, जो पैरों को गर्म पानी में डाल करके बैठना है, ये 2 चीजें सबके लिए अनिवार्य हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो शरीर की, पैरों को 15 मिनट के लिए गर्म पानी में डाल करके बैठना, और नाभि तक और यहाँ आधी जंघाएं इतना पोर्शन गर्म पानी में डाल के बैठना 15 मिनट के लिए। कटी स्नान और गर्म पाद स्नान। जी, अगला प्रश्न। जी, अगला प्रश्न हैंड राइज किए है भाई। जी, पूछिए। जी ओम। चक्रों के बारे में एक बार और बता दीजिए आदरणीय भाई साहब। किसके बारे में? चक्कर 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 आते हैं किसी को? मणिपुर चक्कर, ये वो है जो राजस्थान चक्कर, हृदय समझ चक्कर। नहीं पा रहा हूँ मैं। ये चक्रों के बारे में बताया था ना आपने, मणिपुर चक्कर, हृदय चक्कर, विशुद्धि चक्कर। हाँ, कौन से चक्र के बारे में बताना है? मतलब एक बार सबके बारे में फिर से बता दीजिए। देखो, सबसे पहले मूलाधार चक्र कहाँ स्थित होता है जानते हैं? ये किसके लिए है? ये है उत्सर्जन तंत्र से, जिसको मल मूत्र त्यागने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है जी। ये उसके लिए रहेगा। किसी को बहुत ज्यादा डर लगा रहता है,
जी। किसी को अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, बहुत ज्यादा लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, हम्म, हमें हमेशा डर लगा रहता है, हाँ जी। बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है। ऐसे सभी लोगों को मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करके प्राणायाम का अभ्यास करना है और मानसिक जप करना है लम का, लम। दूसरा रहेगा हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे प्रजनन तंत्र से संबंधित है। कितने भी प्रकार के गुप्त रोग हैं, आजकल पुरुषों में समस्याएं चल रही हैं। एक प्रोस्टेट की समस्या 40+ वालों को शुरू हो गई है, प्रोस्टेट की समस्या। तो वो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र पर और वम वम का चढ़ेंगे, वम। फिर नाभि चक्र, डाइजेशन सिस्टम, गैस, कब्ज, एसिडिटी, फिस्टुला, भगंदर, बवासीर, जितने भी प्रकार, अल्सर, कोलाइटिस, जितने भी प्रकार की ऐसी समस्याएं जिनको हैं, उनको नाभि चक्र पर ध्यान लगाना है। मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, सूर्य चक्र 3 नाम होते हैं, और रम का उच्चारण करना है। फिर हृदय चक्र आएगा, है ना। इसमें किसी को हार्ट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, दिल घबराता है, सांस बहुत फूलती है, ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, तो उनको सबको अपने हार्ट पर ध्यान केंद्रित करना है और उनको यम का उच्चारण करना है। विशुद्धि चक्र, किसी को थायराइड है या कफ से संबंधित कोई समस्या हो रही है, किसी को हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या हो रही है, तो उनको, किसी का वजन घट या बढ़ रहा है, तो उनको अपने विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाना है और हम का उच्चारण करना है। किसी को दर्द संबंधी कोई भी समस्या है कहीं पर भी, उनको आज्य चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है और ओम का उच्चारण करना है। ठीक है? हाँ जी, जी जी, कोई ठीक है। कंफ्यूजन? आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब। जी बताएं। जी ओम। ओम। सदन को सर, ये जो एनिमा का उपयोग है जी, ये कब कब किया जा सकता है? जी ओम। कब तक किया जा सकता है? जी। ये जब तक व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस करे। 30 दिन 40 दिन तक लगातार एनिमल ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है। 1 सप्ताह तो प्रत्येक व्यक्ति एनिमल ले सकता है, प्रारंभिक सप्ताह, और सप्ताह में 1 बार प्रत्येक व्यक्ति को एनिमल लेना ही चाहिए, सप्ताह में 1 बार। एनिमा कैसे लेना है, एक बार और समझा दिए सर। जिनका मेरे पास फोन आया था, उनके व्हाट्सएप पर मैं 1 सप्ताह का उपवास एनिमा के साथ में कैसे किया जाता है, मैं प्रोटोकॉल बता दूंगा, आप अपने ग्रुप में शेयर कर देना। इस 1 सप्ताह का प्रोटोकॉल, जिस व्यक्ति ने, इसको हम उपवास चिकित्सा कहते हैं, जिस व्यक्ति ने उपवास को, प्रेम नार किस क्या कुछ लिख रहा, प्रेम जो है कोई, मत बोलो। ये प्रेम भाई साहब कौन से हैं? इनका वीडियो भी ऑन है। क्या नाम है पूरा? प्रेम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, प्रेम NAR लिखा हुआ आ रहा है बस मेरे पास तक। अनम्यूट कीजिए एक बार। प्रेम नारायण उमरे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर केवल जी भ्राताश्री, अभी आप हाथों को रब कर रहे थे ऐसे, ठीक है जी। हाँ, तो ये प्रोसेस होता है, क्या होता है कि जो हमने अभ्यास किया है, अभ्यास करते, जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हम कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें करना, हमने हाथों को अच्छे से रब करना है और हमारी आंखें बंद रहेंगी इस समय पूरा। इसको मैंने शुरू में कराया था ना, पूरी रगड़ने के बाद में फिर इसको कुछ देर तक आंखों पर रखना। अब ये एनर्जी सर्कुलेट होगी बॉडी के अंदर, और फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि जो एनर्जी थी इसको हमने रिसीव किया है, इसको पूरी बॉडी पे इस प्रकार से अच्छी से सब में धीरे 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 पूरी बॉडी पर इसको स्पर्श कराएंगे। और फिर आंखों को जल्दी नहीं खोलना, हथेलियों को देखते हुए आंख खोलना है जी। डायरेक्ट आंख खोलेंगे तो आंखों पर इफेक्ट आएगा। तो ये क्या है, हमारी दीवार बन जाती है आंखों पर, इसका इफेक्ट ना है।
तो जिन्हें भी प्रोसेस को करना है प्रॉपर करना है, थोड़ा कीजिए लेकिन प्रॉपर कीजिए, नहीं तो फिर उसके दुष्प्रभाव आते हैं। ठीक है जी जी धन्यवाद। सर। सर आपका एड्रेस या कांटेक्ट नंबर हो? हाँ, ये महाराष्ट्र वाली बहन जी है, मैं नाम भूल गया, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, इनके पास है मेरा नंबर। जी जी, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, अब जी, आपको भी चैट बॉक्स में ग्रुप डाल में दूंगी। सबसे पहले योगाचार्य जी, अब बहुत सवाल तो हमारे हो गए हैं पॉइंट के, जो भी है, तो मैं ये कह रही थी कि आंखों के लिए आप थोड़ा बताइए, बहुत कभी कभी किन की आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, उसके लिए आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। आंखों के लिए कोई भी समस्या है, आपने नेत्र प्रक्षालन कितने लोगों ने सुना है? सुना है ना जी। चलिए मैं सुना है। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए बस। आपने गलत कर रहे कर रहे थे। सब अपने अपने ऑडियो बंद करिएगा, उनको कहने की ध्यान में हो, आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, उसके बाद में आपको ऐसे ही करके और फिर इनको ऐसे लगाना, थोड़ी देर रखें और इसके बाद में धीरे 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 आंखों को ऐसे खोलना। जी, क्या करना है आंखों के लिए, इस प्रैक्टिकल को सभी लोग कर लें। एक तो जलनेति सभी को करना है, क्योंकि आंखों में समस्या हो रही है, तो आंखों की समस्या कफ की समस्या है, तो जलनेति रवरनेति सब लोग करें। उसके बाद में ये एक विशेष प्रकार के कप आते हैं, इनको आई वॉश कप कहा जाता है। आपने क्या करना है, मार्केट से किसी भी कंपनी का त्रिफला चूर्ण ले लेंगे, त्रिफला, और यदि आप घर में बनाए तो बहुत अच्छा है। आधा गिलास पानी लेना है, जो गिलास हो या तो कांच का हो या मिट्टी का सर्वोत्तम रहता है, मिट्टी का नहीं मिले तो आप कांच का ले लेंगे। आधा गिलास पानी में आधा चम्मच चूर्ण डाल दीजिए और रात को उसको रख दीजिए भिगो करके, सुबह को उसको अच्छे से छानिए, और इस प्रकार के कप आते हैं, इस कप में उसको भर करके। है जी दोबारा बोलिए। चूर्ण कौन सा कहा है? त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला आता है, जो हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनता है, 3 फलों से बनता है, इसको त्रिफला कहा जाता है। ओके ओके। इसमें भर लेना है छान करके, और आंखों पे ऐसे लगाना है, और अच्छे से 2 मिनट के लिए आंखों को ब्लिंक करना, पलकों को झपकना है अच्छे से, और फिर आंखों को अच्छे से ऐसे पोंछना, धोना नहीं है। कितना त्रिफला डालना, त्रिफला कितना डालना है? आधा चम्मच चूर्ण, आधा गिलास पानी, आधा चम्मच चूर्ण। और क्या करेंगे, जो पहली उंगली है और दूसरी उंगली है, यहाँ देखिए जो इनका जॉइंट आएगा, यहाँ पर एक उभरा हुआ वाला भाग दिखाई देगा आपको, दिख रहा है? हाँ जी जी। यहाँ पर आप ऐसे अंगूठे की सहायता में प्रेशर दीजिए दोनों साइड में। जब प्रेशर देंगे थोड़ा यहाँ दर्द भी आएगा। और एक काम करेंगे रात को सोते समय, ये छोटी वाली टेप ले लेनी है हमने, और मेथी का केवल 1 दाना, देखिए मेथी का 1 दाना लगाया, मान दिख रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। और जो उभरा हुआ वाला भाग था, इस उभरे हुए वाले भाग पे इस प्रकार से इसको लगा देना है। ये देखिए मैंने लगा दिया, इधर भी लगा लें, इस हाथ में भी लगा लें, रात को लगा करके सो जाएं, सुबह को आंखों को धोइए। और नहाने से पहले क्या करेंगे, जैसे ये हमारा हाथ का अंगूठा है, इसके दोनों तरफ, ये नाखून के दोनों तरफ है, ऐसे ही पैर के अंगूठे में नाखून के दोनों तरफ सरसों का तेल रगड़ लीजिए नहाने से पहले। ऐसे 3 काम कीजिए, यहाँ पर दबाना और मेथी का दाना लगा देना,
दूसरा आंखों को धोना, तीसरा नहाने से पहले पैर के अंगूठे के जो नाखून है दोनों तरफ अच्छी से तेल को रगड़ना 2-2 मिनट। ये 3 काम कीजिए, 3 दिन के अंदर आंखों की जलन लगभग समाप्त हो जाएगी। और उनको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये 4 प्राणायाम ज्यादा कराने जी। और आसन कौन से? आसन जिसमें गर्दन हमारी पीछे की तरफ जाती है, वो सारे आसन कराइए। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य जी। और भी हमारे सदन में कोई भाई बहन सवाल है, पूछ सकते हैं। रंजना बहन, हेलो रंजना बहन, इनका फोन नंबर और एड्रेस मिल जाएगी। जी जी जी, मैं बिल्कुल दे दूंगी, देती ओके। हूँ। हाँ, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं अभी। आज के सत्र का पूरा वीडियो डाल सकते हैं क्या ग्रुप में? कल्पना बहन जी ने हैंड राइज किया है। अब सारिका जी 1 मिनट, पहले उनका ले लेती हूँ फिर आपको। ओम आचार्य जी। जी ओम। थोड़ा लेट जुड़ी थी इसलिए क्षमा चाहूंगी। मेथी पट्टी आपने बोला कि कैसे तैयार करते हैं, बताइए। मेथी पट्टी। आप नहीं थे उस समय क्या? जी थोड़ा लेट जुड़ी थी मैं, बस बता दी। अच्छा अच्छा। हमने क्या करना होता है, मेथी दाना लेते हैं, मेथी दाने को अच्छे से फैला देते हैं और उसके ऊपर से टेप चिपका देते हैं। चलिए एक मैं तुम्हें पट्टी बना के दोबारा दिखा देता हूँ। चलिए मैं पट्टी बता रहा हूँ, तो कोई दूसरा प्रश्न ले लीजिए। हाँ जी, सारिका जी आप क्या कह रही थी? आज के सत्र का पूरा वीडियो ग्रुप में मिल सकता है क्या? जी, आपके आज के पूरे योगाहर की रिकॉर्डिंग है, वो मिल जाएगी आपको सारिका जी, बिल्कुल। आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? ओम। हाँ ओके। और भी हमारे सदन में कोई भाई बहन अपना सवाल कर सकते हैं? किसी को कोई समस्या है? रंजना बहन जी, ओम जी। जी बोलिए। जैसे ग्रुप बना देते ना, ये उसमें डाल देते सारा। जी ग्रुप बना देते जैसे ना, व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ जी हाँ जी, हाँ वो बना दो आप एक। ये देखिए, वैसे हमारे ग्रुप जुड़े हैं बिल्कुल, योगा 1 और 2, और उसमें तो है ही सब जुड़े। मेथी पट्टी की बात है, देखिए ये मेथी पट्टी तैयार हो गई, देख पा रही हैं? हाँ हाँ देख रहे। जी देख इस प्रकार से मेथी पट्टी तैयार करते हैं। जी धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद बहन जी। और मैं आ गया आदरणीय। जी बताएं। ओम जी जी ओम। राज भैया जी, स्वागत है। एंजाइटी या मतलब मानसिक तनाव के लिए क्या किया जा सकता है? प्राणायाम सबसे अच्छा है, उसके साथ में जलनेति, रबरनेति का प्रयोग करें। और जो भी मैंने गरम ठंडा सेक बताया था, सर का गरम ठंडा सेक कराइए उनको, ठीक है? और आप देखिए, जो हमारा ये उंगली है, सबसे ऊपर उभरा हुआ वाला भाग दिखाई देगा यहाँ पर। जी दिख रहा है? जी। ऐसे 10 की 10 उंगलियों में मिलेगा आपको ये उभरा वाला भाग। जी हाँ। अभी जो मैंने आपको एक मेथी का दाना लगाना बताया था, इस मेथी का दाना लीजिए ऐसे टेप पर, और इस प्रकार से जो उभरा वाला भाग है ये लगाइए ऐसे करके। दिख रहा है? जी हाँ जी हाँ। हाँ, रात को लगा करके 10 के 10 पॉइंट पर सुला दीजिए। जिनको माइग्रेन का भयंकर पेन होता है उनको भी नहीं होगा। इन सब पॉइंट पर प्रेशर देना है, प्राणायाम करने के साथ साथ जलनीति, रबरनीति करनी है, सिर का गर्म ठंडा फ्लिप करना है, पॉइंट लगाने हैं। इतना काम कराइए, आप देखेंगे कि एंजाइटी पहले दिन से ही। देखो एंजाइटी क्या है ना, हार्ट से ऊपर की जितनी भी समस्याएं होती हैं ये कफ के कारण होती हैं। जैसे ही कफ ज्यादा बढ़ेगा तो ये सब चीजें क्या होगा, प्रेशर, एंजाइटी का एक प्रेशर ही तो है। प्रेशर किस पे आएगा?
जब लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी पूरी बॉडी को सबसे ज्यादा संचालित करने वाला कारक है वो हमारा ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। और जैसे ही प्राण की कमी होगी बॉडी के अंदर क्या होगा, विभिन्न प्रकार का प्रेशर शरीर के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और प्रेशर आएगा, हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो जल नीति, रबर नीति पहले ही दिन से आपको आराम देती है। अपने ग्रुप में कितने भाई बहन हैं जो जल नीति, रबर नीति कर लेते हैं? जल नीति तो कर लेते हैं, रबर नीति नहीं की है भैया जी। कर लेते हैं। जल नीति हो जाती है, रबर एक बार नीति नहीं होती। प्रात्यक्षिक दिखा अगले सत्र में आप लोग रबर नीति दीजिएगा। हम दोनों कर लेते हैं। जल नीति, रबर नीति जिन भाई बहनों को आती है, जिनको नहीं आती है उनको जल नीति, रबर नीति अवश्य कराइए। जी हाँ, सप्ताह में एक दिन सबके लिए अनिवार्य कर दीजिए। जैसे कि हमारी क्लास होती है, आज रविवार है, रविवार को हमारा सत्र रहता है 10 से 11, सब लोगों के लिए अनिवार्य होता है। जी बिल्कुल। अब अलार्म बज चुका है, 7:30 हो गए हैं। जी 1 मिनट, क्या सत्र को समाप्त करना? जी 1 मिनट जी भैया जी। अब हमारे साथ पतंजलि जी ओम। अनुसंधान के जी 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 बोलिए जी। एक बस सवाल ले लेते हैं फिर। ये जल नीति और रबर नीति जी जैसे किसी भी उम्र में शुरू की जा सकती है, और जल नीति का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होता? दुष्प्रभाव कुछ नहीं है, लेकिन जिन लोगों को बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो वो अपने किसी न किसी चिकित्सक की देखरेख में करें। जी, इससे ये कहा जाता है कि जल नीति के बाद कपालभाति करना चाहिए, पानी इधर उधर हो जाता है, इसका कोई दुष्प्रभाव है क्या जल नीति के बाद? उसके लिए क्या करना है, जैसे कुछ लोगों को होता है कि उनको कपालभाति नहीं करनी है, कपालभाति उनके लिए मना है, तो उन लोगों को क्या करना है कि जैसे हमने जल नीति की और जल नीति करने के बाद में खड़े होंगे, हाथों को पीछे बांधिए और इस प्रकार से लटका दीजिए गर्दन को आगे। तो जितना भी पानी यहाँ पर कपाल में फंसता है वो धीरे धीरे सारा का सारा निकल जाएगा। उनकी नासिका अच्छे से साफ करा दीजिए। जी, इसके संबंध में जैसे पिछले दिनों हमने जब कराया, एक महिला को कराया था, तो उसमें उनकी तो नाक बिल्कुल बंद हो रही थी, है ना। तो पहले तेल से कराया, इसके बाद इससे कराया, तो उनकी नाक तो खुल गई। पर वो जिन व्यक्ति ने कराया था उन्होंने ये कहा कि हम इसको हमेशा नहीं करना चाहिए, पानी इधर उधर हो जाएगा तो नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। जी ओम। जी नहीं, कुछ किसी को, क्योंकि मैं अब तक कई हजार लोगों को करा चुका हूँ, अभी तक किसी को कुछ दुष्प्रभाव नहीं हुआ है। बस क्या है, कई बार कुछ लोग अपनी प्राथमिकता बढ़ाने के लिए या अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए ऐसा कह देते हैं कि ये मत करो वो मत करो, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। बस क्या है कि जब हम पहली बार करें तो जो व्यक्ति इसको करते हैं, जानते हैं, उनकी देखरेख में करें कि यदि किसी को कोई दिक्कत आ जाए तो वो उसको, उनको पता होता है कि क्या दिक्कत आ सकती है, उसको ठीक कैसे करना है। जी सर, जी सर, जी ओम सर। अब 5 मिनट का सत्र हम ये चिकित्सा पर थोड़ा सा लेते हैं। जी। अच्छा, कोई भी भाई बहन एक काम करते रहना कि इसके जो हमारा सत्र चल रहा है इसके 1-2 स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। जी हाँ, हमने ले लिए। हाँ, वो मुझे व्हाट्सएप कर देना थोड़ा सा। जी बिल्कुल। अभी प्रश्न आया था हमारे पास कि इस समय सीजन चल रहा है और कफ वगैरह की समस्याएं ज्यादा रहती हैं, तो यह आप लोग करते ही करते हैं। आप देखिए मेरे हाथ में ये एक हवन सामग्री है, कफेष्टि के नाम से है, ठीक है। तो जिनको भी कफ संबंधी समस्याएं हैं वो यज्ञ करें, तो आहुति में जब आहुति हम छोड़ते हैं तो इस सामग्री को डालें। जब लास्ट में अग्नि शांत हो जाती है तो हमने क्या करना है, अग्नि शांत होने पर जो हमारा घी होता है, थोड़ा इसमें घी लेते हैं और लगभग 10 ग्राम कफेष्टि हवन सामग्री लेते हैं। एक सामग्री आती है दिव्येष्टि के नाम से, 10 ग्राम दिव्येष्टि सामग्री ले लें। और फिर हमारा आता है गुग्गल, 10 ग्राम गुग्गल मिला लीजिए इसमें। और फिर हमारा कपूर आएगा, थोड़ा कपूर मिला लीजिए।
और इसको ऐसे मिला करके एक लड्डू टाइप का बन जाता है। तो जो यज्ञ कुंड में अग्नि की राख बची है गरम, उसमें उस लड्डू को रख दीजिए, तो उसमें से फिर थोड़ा थोड़ा धूम्र निकलता रहेगा। उस धूम्र में उस व्यक्ति को अनुलोम विलोम कराइए, जितना ज्यादा करा सकते हैं। या कोई असाध्य रोगी है, कोई पैरालाइज का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई टीबी का पेशेंट है। अभी कई सारे केस हमारे सामने ऐसे आए हैं कि एक गुड़िया थी, वो कोमा में चली गई। अब जो कोमा में चला गया तो वो तो कुछ हिल-डुल नहीं सकता है, तो उनकी माताजी ने जिस कक्ष में सोती थी उस कक्ष में यज्ञ करना शुरू किया और 3 महीने के अंदर वो लड़की कोमा से वापस आ गई। तो अभी एट प्रेजेंट में पतंजलि विश्वविद्यालय से यज्ञ चिकित्सा का कोर्स कर रहा हूँ। हवन को मात्र हम पूजा पद्धति मानते हैं, लेकिन जो हमारी यज्ञ पद्धति है ये एक चिकित्सा के रूप में आज के समय में विकसित की जा रही है और हजारों पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को रिकवर किया है। तो जो असाध्य रोगी हैं या अपने बीच में कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनको लगता है कि हमारी समस्या बढ़ रही है और उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मेरा नंबर बहन जी से ले लेंगे और कौन सी समस्या में कौन सी सामग्री से हमें हवन करना है और उसको कैसे लाभ लेना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक छोटी जानकारी थी। यहाँ मेरा नियमित यज्ञ होता है अपना, और ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। जो छोटा मेरा कक्ष है, इस कक्ष को मैंने, देखिएगा, देख रहे हैं आप, है ना, यहाँ पर ये गद्दे बिछे हुए हैं, देख पा रहे हैं आप लोग? जी 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 हाँ देख रहे हैं। पीछे डाल रखे हैं सोफे। जो लोग नीचे बैठे में असमर्थ होते हैं, तो ये अपना पूरा यज्ञ चिकित्सा कक्ष है। यहाँ पर यज्ञ चिकित्सा कराई जाती है लोगों को। तो आप लोग भी अपने दैनिक जीवन में यज्ञ को, क्योंकि हम पूजा तो करते हैं, आधे घंटे का समय लगता है। यदि आप दैनिक यज्ञ करेंगे तो इसके प्रभाव इतने होंगे। जैसे हम प्राणायाम करते हैं ना, अभी आप सब लोग रोजाना प्राणायाम करते हैं, तो अपने पास में यज्ञ कुंड रखिए और पहले आधा घंटा यज्ञ कर लीजिए। उसके बाद में हम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम इस यज्ञ धूम के साथ में करेंगे, तो हमारी जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? शुद्ध प्राणवायु चाहिए, और शुद्ध प्राणवायु किससे होगी? हमारे यज्ञ। अभी जो रिसर्च आया है, जो हम 1 ग्राम देसी गाय का घी को जब हम होम करते हैं, जलाते हैं, तो वो 1768 गुना उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। मीन्स 1 ग्राम यदि हमने घी को जलाया हवन के अंदर, तो 1 लीटर 768 मिलीलीटर ऑक्सीजन बनती है केवल 1 ग्राम घी जलाने से। और यहाँ विभिन्न प्रकार की जब औषधियां जलाई जाएंगी, इसके अंदर उनका जब धूम्र होगा और उसमें हम बैठ करके अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, तो उसका प्रभाव कैसा होगा आप देखिए। तो ये छोटी सी चर्चा यज्ञ के ऊपर थी, और जिनको इसके विषय में विस्तृत जानकारी लेनी है, किस समस्या में कौन सी सामग्री से हमें यज्ञ करना है, और यदि कुछ लोगों को यज्ञ पद्धति नहीं आती कैसे करना है, तो मैं उसका पीडीएफ भेज दूंगा। आधे घंटे में यज्ञ हमारा समाप्त हो जाता है। तो पहले हम यज्ञ करें, उसके बाद प्राणायाम करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी आप यज्ञ कर रहे हैं, आपके परिणाम कई गुना बढ़ जाएंगे। जी भाई जी ओम। जी ओम। यज्ञ तो हम करते हैं, पर ये पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है पुत्रों को, तो उसमें कौन सी हवन सामग्री डालें, आप बताएं। संतति सुधा आती है, संतति सुधा। जी 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 जी, संतति सुधा जी, पतंजलि की आती है ना स्वामी जी की, वो तो मेगा स्टोर में मिल जाती है। इसमें आप संतति सुधा से होम करेंगे, और लास्ट में जो मैंने एक लड्डू बनाना बताया है, उसमें संतति सुधा रहेगा, दिव्यष्टि रहेगी, गूगल रहेगा। इसको डाल करके बाद में इसके धूम्र से आपने क्या करना है? अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है।
जी दिव्यष्टि एक तो जो शक्तिशाली रहेगा वो अनुलोम विलोम प्राणायाम को जितना ज्यादा लंबे समय तक करेंगे। ना उसमें एक तो लड्डू बनाने में क्या क्या सामग्री डालनी है, तो दिव्यष्टि एक तो हमारा हो गया संतति सुधा हो गई, जी जी दिव्यष्टि हो गई, गूगल हो गया और कपूर हो गया।